मेरे साथ एक व्यक्ति काम करते थे, नाम नहीं लूंगा, एंड 2020 में ही वॉज अंडर अ ह्यूज डेट. ही वॉज एट अ सैलरी ऑफ 2 लाख रुपीज अ मंथ. मैं एक लड़के से मिला, उसको कोल्ड प्ले का यहाँ पे हुआ था कॉन्सर्ट, 2 लाख रुपए की टिकट ली उसने. मैंने बोला एक काम कर, कोल्ड प्ले का जो लीड सिंगर उसका नाम बता दे. नहीं पता. मतलब कोल्ड प्ले के टॉप 4 गाने बता दे. नहीं पता. तो बोला 2 लाख किस बात के खर्च किए? बोले दोस्त जा रहे थे. यंग इंडिया वगैरह वगैरह. पर वो यंग इंडियंस जो 20s में सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं अपने फाइनेंस में? पहली सैलरी आते ही उधार में चले जाते हैं. लायबिलिटीज का पैसा देंगे, फिर इनकम आएगी, लायबिलिटीज खरीदते रहेंगे. मिडिल क्लास हमेशा लायबिलिटीज खरीदता है, और रिच क्या करता है? एक और स्टेटमेंट हम लोग बहुत सुनते हैं भाई, जैसे म्यूचुअल फंड सही है. क्या वो वाकई में सही है, या दिल से बताओ भाई कि ये गिमिक है, ये मार्केटिंग गिमिक? तो ये म्यूचुअल फंड आपको मौका दे रहा है कि आप रिलायंस के मालिक बन सकते हो, इंफोसिस के मालिक बन सकते हो, टीसीएस के मालिक बन सकते हो, बड़ी बड़ी देश की मारुति के मालिक बन सकते हो. एक बैंक मैनेजर ने बेटिंग ऐप के लिए कस्टमर का पैसा साइफन कर लिया. सही म्यूचुअल फंड चूज कैसे करें, चुने कैसे? देखिए, पहला कोई तो गोल होगा ना जिसके लिए पैसा चाहिए. एक क्लाइंट मेरे पास आया, बोला मेरे को ना पैसे चाहिए. मतलब कितने चाहिए आपको? तो 100 करोड़ चाहिए. मतलब क्यों चाहिए? बोलता नहीं बस सही चाहिए. मतलब क्यों चाहिए? मतलब बस चाहिए. तो ये कहा जाता है कि लमसम सिर्फ अमीरों के लिए है. ये सच है या एक मिथ है? बिल्कुल मिथ है. चलिए एक और बैटल है वर्सेस जी. एसआईपी वर्सेस लमसम. ठीक है. लॉन्ग टर्म माइंडसेट के लिए, लॉन्ग टर्म विजन के लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है? एक निवेशक की लाइफ में क्रैश आना बहुत जरूरी है, और जितना जल्दी जीवन में आ जाए उतना वो निवेशक ज्यादा सक्सेसफुल हो. ओनली 5% पीपल मेक रियल वेल्थ फ्रॉम स्टॉक मार्केट. मनी मशीन ऐसा टर्म स्टॉक मार्केट को दे दिया है. क्या ये गलत है? बिल्कुल. लोग कहेंगे अच्छा 20 लाख हो जाएगी, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़. द आंसर इज 794 करोड़ रुपीस बाय इन्वेस्टिंग ओनली 7,20,000 रुपीज. स्टॉक मार्केट जो है फ्लूक है, जिसमें सिर्फ लकी लोग बचते हैं. व्हाट यू हैव टू से टू अ स्टेटमेंट लाइक दैट भाई? क्रिकेट प्रेडिक्शन एप्स में लोग पैसा हार रहे हैं. क्या ट्रेडिंग एप्स भी उतना ही रिस्की है क्या? बिल्कुल रिस्की. ट्रेडिंग एप्स आर वेरी वेरी रिस्की. स्टॉक मार्केट जो है गेट रिच क्विक स्कीम वाला सिचुएशन है. व्हाट यू हैव टू से टू दैट? मैं सिद्धार्थ जी आपसे पूछता हूं, कौन सा एडवाइस दोगे हम जैसे लोगों के लिए भाई, जहां पे हम मिसलीड ना हो, स्कैम से बच सके? यार बहुत बवाल मच रहा है स्कैम्स. इट इज नॉट द मिस्टेक ऑफ द स्कैमर, इट इज योर मिस्टेक. There are so many long-term investors out there, okay? But उनके लिए वो टॉप इंडेक्स फंड्स कौन से होने चाहिए जहां पे उनको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? Can you suggest? Yeah. So, hey guys, मैं संजय कथुरिया, फाइनेंस बाय संजय और इंस्टाग्राम आ रहा हूं लेट्स टॉक सिद्धार्थ कनन शो पे. और सिद्धार्थ सर के साथ मैंने बहुत जबरदस्त बातें करी हैं आपके इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, इंश्योरेंस के बारे में, क्रिप्टो के बारे में, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बारे में, किस तरीके से घर लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, सारा पर्सनल फाइनेंस टोटली डिबंक कर दिया है, डीमिस्टिफाई कर दिया है. तो जरूर देखिए ये शो. और हां, एक बार घंटी जरूर दबा देना, सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा देना, नहीं तो ऐसे अमेजिंग पॉडकास्ट आप मिस कर बैठोगे दोस्त. पैसा पैसा पैसा, हर जगह पैसा लोग सोच रहे हैं. बट मैं बताता हूं कि ये जो मेरा दोस्त है, फाइनेंस, बिजनेस, पैसिव इनकम कोच है. यानी कि आपके दिमाग में मेरी तरह किचिंग करोड़पति, लाखपति, बिलियनर, मिलियनर कैसे बनना है बाद में बोलना. सिद्धार्थ कनन, थैंक यू सो मच कि आप संजय कथुरिया को लेके आए. संजय भाई कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच सिद्धार्थ भाई, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग हियर. यार एक चीज मैं बताऊं, आप अच्छा ज्ञान तो देते हो कि करोड़पति, मिलियनर, बिलियनर कैसे बनी, बट आपकी एनर्जी जो है, कभी कभार मैं सोचता हूं कि भाई मैं होस्ट नहीं होना चाहिए, संजय भाई को होस्ट करने चाहिए इवेंट्स. व्हाट एनर्जी यू हैव ब्रदर. थैंक यू सो मच. दिस इज, मुझे ऐसा लगता है कि एक तो आप जैसे लोगों को देखते हैं, सुनते हैं. जब मैं आपको पहली बार इवेंट पे मिला था दुबई में, एंड यू नो योर वॉइस प्रिसीडेड यू, मतलब आपकी आवाज पहले आई और फिर आप आए. और जब आपकी आवाज आई, मतलब रोंगटे लिटरली आज भी खड़े हो रहे हैं. मतलब उस टाइम का वो एक्सपीरियंस है. तो मेरी एनर्जी आप जितनी तो बिल्कुल ही नहीं है, मतलब 100th भी नहीं है, बट वी ट्राई की एनर्जी के साथ, क्योंकि आई थिंक जब आप एनर्जी के साथ कुछ भी डिलीवर करते हो तो लोगों का रिकॉल थोड़ा बेटर होता है.
तो वो हमारा फर्ज बनता है कि अगर हम चाहते हैं कि रिकॉल बेटर हो तो एनर्जी अच्छी रखें। सो बेसिक मुद्दे की बात, बहुत सारे कॉर्पोरेट लोग हैं जिनसे मैं मिलता हूं संजय भाई, और मुझसे कहते हैं सिद्धार्थ यार, मुझे इतनी सैलरी मिलती है कॉर्पोरेट जॉब में, पर मुझे और पैसे कमाने हैं, पर मेरा इतना ही होता है इंक्रीमेंट, कभी इंक्रीमेंट होता है नहीं होता। आपने अपने कॉर्पोरेट जॉब को टाटा बाय बाय बोला और आज करोड़पति बन के बैठे हुए हैं। अब इनसे पूछो ये सब, ये कॉर्पोरेट कुशी जॉब जो मालूम है सैलरी इतना ही आएगा, वो भी कुछ लोगों को पसंद है। बिल्कुल पसंद। ये गट्स कहां से आया छोड़ने के लिए? ये गट्स नहीं, ये प्लान था। तो जब मैं राउंड अबाउट आई वाज 27-28, आई डिसाइडेड कि भाई मैं ना जिंदगी भर नौकरी नहीं करना चाहता। एंड ऐसा नहीं है कि नौकरी के लिए मेरा कोई नेगेटिव व्यू पॉइंट है। आई थिंक अधिकांश भारत जो है वो नौकरी से ही स्टार्ट करेगा। माय फादर आल्सो सर्व्ड इन ओएनजीसी फॉर 36 इयर्स, तो नौकरी इज नॉट बैड। बट अगर आपका कोई विजन है, कोई ड्रीम है, तो आपको एक प्लान तो बनाना पड़ेगा कि इस हाईवे से कोई तो गली लेके अपने को अपनी जो है शहर में जाना पड़ेगा। तो हर हाईवे पे आपको मल्टीपल एग्जिट्स मिलते हैं, ठीक है। 50 किलोमीटर चलेंगे एक एग्जिट मिल जाएगा, 50 किलोमीटर चलेंगे फिर अगला एग्जिट। आपको डिसाइड करना है आपको कौन से एग्जिट से उतरना है, क्योंकि अगर आप इसी हाईवे पे चलते रहोगे तो या तो आप अपने पैशन को किल कर दोगे, ठीक है, और अपने लिए वेल्थ भी नहीं बना पाओगे। तो इस हाईवे पे कितना समय चलना है यह आप प्लान कर सकते हो, और अगर आप प्लान कर सकते हो तो उसको एग्जीक्यूट भी कर सकते हो। और वही मैंने किया। आई वांटेड टू बी फ्री एट 40, एंड मैं अपनी किताब भी यही लिख रहा हूं 40 एंड फ्री, कि 40 से पहले मुझे फाइनेंशियली फ्री होना था। इस नंबर पे पहुंचना था कि मुझे एटलीस्ट दूसरे के लिए नौकरी ना करनी पड़े, अपने लिए काम करूंगा, एनर्जी से करूंगा, बट किसी और के लिए काम नहीं करूंगा। सो दैट वाज माय ड्रीम, एंड आई थिंक विद गॉड्स काइंडनेस आई अचीव्ड इट एट 39। 40 तो अभी हुए नहीं हो। 41 हो गया। बट आई अचीव्ड इट एट 39। 2 साल पहले मैंने इसको अचीव किया। नाइस। तो मैं ये कह सकता हूं कि आज 41 में अगर आप कल काम ना करें, आप सिक्योर हो। मैं सिक्योर हूं, मेरा बच्चा भी सिक्योर है, अगर वो खराब पैसे नहीं उड़ा देता तो वेल्थ है ना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। और आज हम इस बहुत चर्चा करेंगे कि लोग ना, बिल गेट्स का एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, पीपल heavily overestimate what they can do in 1 year, but they heavily underestimate what they can do in 10 years. सिद्धार्थ जी, जस्ट अपनी आईज क्लोज करिए और विजुलाइज कीजिए 10 साल पहले का सिद्धार्थ कनन। क्या ये सोच सकता था आज 10 साल बाद जहां आप हो वो सोच पाए थे? आप विजुलाइज कर पा रहे थे? नहीं कर सकते, क्योंकि इट इज इम्पॉसिबल टू सी द कंपाउंडिंग वर्क फॉर 10 years। और लोग यही गलती करते हैं। वो सोचते हैं यार अगले 6 महीने में क्या, अगले 1 साल में क्या, अगले 2 साल में क्या। अरे 10 साल का सोचो। जब आप 10 साल का सोचते हो तो इतना मैग्नीफाई होता है कि आपके दिमाग में वो नंबर आ ही नहीं सकता। And that's the beauty of compounding. तो टॉकिंग अबाउट ब्यूटीज, ये रियल ब्यूटी लोग मानते हैं, धन पैसा वो हो, इंसान सिक्योर फील करता है, इंसान फील करता है कि यार नाउ आई कैन लिव। बहुत से लोग ये स्टेटमेंट कहते हैं कि सिद्धार्थ भाई पैसे से जिंदगी नहीं चलती, पर ये सच है, वो चलती है उसकी वजह से। आपने बहुत से लोगों की जिंदगी बदली है, उनको लखपति बनाया, करोड़पति बनाया, बट कौन सा वो शख्स है जिसको आपने उस मुकाम तक पहुंचाया, वो फिगर्स तक पहुंचाया जो आप खुद बोले यार ये मैंने कैसे किया? वो क्या था? एग्जांपल दीजिए ना। मेरे साथ एक व्यक्ति काम करते थे, नाम नहीं लूंगा, एंड 2020 में ही वॉज अंडर अ ह्यूज डेट। ही वॉज एट अ सैलरी ऑफ 2 लाख रुपीज अ मंथ। व्यक्ति 42-43 के थे उस समय। और एक दिन हम अपने दिल्ली में से वी वर गोइंग टू वृंदावन, कोई एक कॉलेज को मीट करना था, मथुरा में कॉलेज था, तो हम साथ में जा रहे थे। तो वो गाड़ी चला रहा था, मैं बगल में बैठा था। तो चालू हो गए, सर मेरे पे ये वाला उधार है, मैंने ऐसे कर दिया, मेरे पास ये है, ऐसा है, मेरे पास कोई सेविंग्स नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। एंड मैंने पूरी उनकी कथा सुनी, पहले तो समझा कहाँ वो फंसे। फिर उनको एक डिटेल्ड प्लान चॉकआउट करके दिया कि आप एक काम कीजिए, यहाँ पे कटौती कीजिए अपने खर्चों में। मैंने उनसे पहले उनका बजट बनवाया। मैंने बोला कि आप अपना बजट बताओ, क्या आप दिन महीने में खर्च क्या करते हो, कहाँ करते हो, किस चीज पे करते हो। चलिए, क्या आप इसको थोड़ा सैक्रिफाइस कर सकते हो? क्या आप अपनी खुद की गाड़ी की जगह एटलीस्ट हफ्ते में 2 बार मेट्रो से आ सकते हो? ठीक है, स्विगी जोमेटो जो आप हफ्ते में हर रोज कर रहे हो, क्या उसको 2 बार 3 बार कम कर सकते हो? ऐसे कर करके उनकी हमने प्लानिंग करी। एंड येस्टरडे का मैसेज है, मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। येस्टरडे का मैसेज है, आप अपनी आंखों से देखोगे। 1 सेकेंड, लाइव प्रूफ मिल रहा है यहां पे भाई। हाँ। मतलब आप चाहे तो दिखा भी सकते हैं, बस नेम ब्लर्ड कर देना। येस्टरडे का मैसेज है, लास्ट आप देख लीजिए। Thank you, Sanjay sir. With your consistent guidance, I've successfully completed a half century, 50 lakhs today in my financial independence journey over the past 5 years. Wow. और ये डेट में थे। ये डेट में थे, ये -20 lakhs पे थे। कितने साल पहले की बात है? 5 साल। उन्होंने लिखा ना, .5 years। 2020 का कोविड जस्ट खत्म हुआ था और हम कार में जा रहे थे
दिल्ली से मथुरा, तो शायद उन पे कृष्ण भगवान की कृपा हो गई और -20 से आज उनके पास 50 लाख का खुद का म्यूचुअल फंड का कॉर्पस है, डेट जीरो है, खर्चे बहुत अच्छे से निकल रहे हैं, इनकम है, जॉब कर रहे हैं बढ़िया, और आज उनको लग रहा है कि वो टोटली सिक्योर। अच्छा, इस बीच में उन्होंने अपने बच्चे को कनाडा भी भेज दिया पढ़ाई करने के लिए, वो भी आप खर्चा माइनस करिए तो वो भी 20-25 लाख माइनस करे तो 70-80 लाख रुपए का इन्होंने कॉर्पस इकट्ठा किया, क्योंकि उन्होंने लिखा है कि मेरे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की जर्नी का 50 लाख है, बाकी गोल्स जो है वो तो मीट हो रहे हैं। तो ऐसी कई कहानियां, ये तो एक सडनली याद आ गई क्योंकि आपने पूछा और कल ही ये मैसेज मैंने देखा, तो आई वाज वेरी ग्लैड आई स्पोक टू हिम। तो मुझे बड़ा अच्छा क्या लगता है कि जब हम हमारी 4 बातों से एक व्यक्ति का जीवन इतना बड़ा परिवर्तन ला सकता है, -20 to 50 along with achieving goals, मतलब मेरे लिए इट्स वेरी हम्बलिंग टू सी दिस। ऐसा कभी एक मोमेंट था जब आपको लगा कि यार फाइनेंस कंटेंट वर्क नहीं करेगा, क्या मुझे कंटेंट ऐसा बनाना चाहिए कि नहीं? ये मोमेंट्स ऑफ डाउट आए थे आपके लाइफ में? देखिए, जब मैंने कंटेंट जर्नी स्टार्ट करी विच वाज अप्रैल ऑफ 2024, तो मेरे पास बहुत कुछ था देने को, बट मेरे को स्ट्रक्चर करना नहीं आता था कि कैसे स्ट्रक्चर करें उसको। तो मैं मन की बात ऐसे करने लग गया, फिर कुछ पॉडकास्ट सब पे गया, धीरे धीरे आई अंडरस्टूड हाउ फाइनेंस कंटेंट वर्क्स। बट ऑफ लेट आई वुड से कि पिछले 5-6 महीने में, और क्योंकि जब से मार्केट्स नीचे गई हैं, लोग फाइनेंस कंटेंट कब देखते हैं? जब स्टॉक मार्केट ऊपर जाती है, और फाइनेंस कंटेंट देखना बंद कर देते हैं जब स्टॉक मार्केट नीचे चली जाती है। तो इस टाइम पे एज यू नो कि मार्केट्स आर नॉट इन द मोस्ट पॉजिटिव मूड, वो ट्रम्प का कुछ इशू चलता है, कहीं कुछ इशू चलता है, कहीं वॉर हो जाती है, तो इस समय पे डेफिनेटली ये माइंड में आता है, अरे यार लाइक्स नहीं आ रहे, शेयर्स नहीं आ रहे, ये सब यू नो हाउ अ कंटेंट क्रिएटर्स जर्नी इज। पर क्या अब हम कच्चा बादाम पे डांस करते भी अच्छे नहीं लगेंगे? तो आई वुड लव टू स्टिल स्टिक टू माय फाइनेंस। बहुत से लोग वो भी करते हैं सर। हाँ बिल्कुल, एल्गोरिदम को खुश करना है। हाँ। तो एल्गोरिदम को खुश करने के लिए लोग कुछ भी करते हैं, बट आई वुड स्टिल स्टिक टू माय गन्स। मुझे पता है मार्केट्स वापस ऊपर आएंगे, वो कहते हैं ना इंसान और मार्केट दोनों को ऊपर ही जाना है। तो जब वो मार्केट्स वापस ऊपर जाने लगेंगे, वापस हमारा कंटेंट कंज्यूम होगा, और उस टाइम पे क्योंकि हमारे जैसे लोग ही बचे होंगे, तो उस टाइम पे हमें ज्यादा एडवांटेज मिलेगा। फाइनेंस एजुकेटर की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके अनुसार क्या है? गलत चीज नहीं बेचनी, आपको फोमो नहीं बेचना, आपको लाइफस्टाइल नहीं बेचना चाहिए, आपको गेट रिच क्विक नहीं बेचना चाहिए। देखिए, इंडियन ऑडियंस एक्सट्रीमली वल्नरेबल है, एक्सट्रीमली वल्नरेबल है। अगर वो कहीं सुन लेना कि यार मैं 1 लाख रुपए डालूंगा और महीने के मुझे 10,000 रुपए मिल जाएंगे, तो वो इतनी वल्नरेबल है, वो भरोसा कर देगी इमीडिएटली, टेलीग्राम ग्रुप पे भरोसा करेगी, सामने वाले की शक्ल नहीं देखी होगी, भरोसा कर देगी। अभी पीछे एक बहुत बड़ा केस ओपन हुआ कि कुछ लोग दुबई में लैम्बोर्गिनी दिखा रहे थे, तो पता चला जो 7-8 लोगों ने अब लैम्बोर्गिनी दिखाई, वो एक ही लैम्बोर्गिनी थी, फ्लोरोसेंट कलर की थी और नंबर भी सेम था, ग्रीन फ्लोरोसेंट थी। तो आप देखिए, सोच के समझ के आप इन्वेस्ट करिए। किसी को आप अपना हार्ड अर्न मनी देते हैं, अरे आप नीचे जाते हैं टमाटर खरीदने, गाजर खरीदने, तो आप 50 रुपए देने से पहले 50 बार सोचते हैं, टमाटर को चेक करते हैं, गाजर को चेक करते हैं कि ठीक ठाक सब्जी है कि नहीं। पर इन्वेस्ट करते हुए लाख रुपया, 2 लाख रुपया, कुछ भी अमाउंट जो है आप बिना सोचे समझे इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ये कहां की बात है? तो एज अ फाइनेंस एजुकेटर मैंने हमेशा ये फोकस किया है कि मेरा एक स्टेटमेंट भी है, मैं कहता हूं ज्यादा नहीं, ज्यादा देर कमाइए, क्योंकि जो ज्यादा कमाने की कोशिश करेगा ना, वो हमेशा मारा जाएगा, बट जो ज्यादा देर कमाने की कोशिश करेगा वो ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा पैसा कमा लेगा। तो मैं कोशिश करता हूं कि ये गलत चीजें ना दिखाई जाए, सही चीजें दिखाई जाए और लोगों को वेल्थ क्रिएशन की जर्नी पर रखा जाए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं चलता हूं, बज़वर्ड्स जो है, राइट, SIPs, म्यूचुअल फंड्स, हर जगह सुनने के ये सब। जो बिगिनर है, जो हमें इस वक्त देख रहा है, उसको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे स्टार्ट करनी चाहिए? लाइक अभी वो शुरू कर रहा है, तो क्या बोलोगे आप उनको? हम अज्यूम करते हैं 21-22 साल का लड़का है, लड़की है, अभी पढ़ाई करके निकले, पहली जॉब लगी। टेक एन एग्जाम्पल ऑफ 25-30,000 रुपीज सैलरी। आई थिंक ओपनिंग जॉब्स जनरली इतनी होती हैं। तो आप ये सबसे पहले ये मत सोचिए कि मैं इन्वेस्ट कैसे करूं, ये सबसे बड़ी गलती है। सिद्धार्थ भाई, अपन गाड़ी में घुसते हैं तो सबसे पहले एक्सेलरेटर पे पैर नहीं रखते, सबसे पहले हम सीट बेल्ट पहनते हैं, उसके बाद गाड़ी चालू करते हैं और उसके बाद गाड़ी को चलाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द रोड सिचुएशन। ठीक है, अब लोग क्या गलती करते हैं कि इन्वेस्टमेंट की जर्नी में सबसे पहले एक्सेलरेटर पे पैर रख देंगे। ठीक है, जैसे एक बार क्या हुआ कि चाणक्य ने बताया कि खिचड़ी जो है ना, कभी भी सेंटर से नहीं खानी चाहिए। अगर आप सेंटर से खिचड़ी खाओगे तो हाथ जल जाएंगे, तो आपको परिधि से खिचड़ी खानी होती है, साइड साइड से निकाल निकाल के फिर आप सेंटर पे जाते हो। पर लोग गलती क्या करते हैं इन्वेस्टमेंट में, वो सबसे पहले जाएंगे बेटिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, ये सब चालू कर देंगे। आपको ये सब नहीं करना, आपको गाड़ी में बैठे सबसे पहले सीट बेल्ट पहननी है, खिचड़ी साइड से खानी है। तो सीट बेल्ट क्या है, लाइफ के 3 सबसे बड़े रिस्क होते हैं सिद्धार्थ जी, ओनली 3 रिस्क। फर्स्ट इज किसी का इनकम लॉस हो सकता है, कोविड आया, लोगों के जॉब्स चले गए, पीपल डिडंट नो व्हाट टू डू।
ठीक है, तो ये हो गया इनकम लॉस। क्या इससे बचा जा सकता है? बिल्कुल बचा जा सकता है। अगर आपके पास 6 महीने के खर्चों का रिजर्व हो, इमरजेंसी फंड जिसे हम कहते हैं, रेनी डे फंड जिसे हम कहते हैं, अगर एक एफडी में आपके पास 6 महीने का खर्चा पड़ा हो, आपकी 25,000 तनख्वाह है, 15,000 खर्चा है, तो आपने मोटा मोटी 1 लाख रुपए की एक एफडी करी हुई है। अब आपकी जॉब चली गई, आपको पता है मैं 6 महीने सर्वाइव कर सकता हूं, 6 महीने में आप फिगर आउट कर लोगे कि अगली चीज क्या करनी। तो पहला रिस्क आपने कवर कर दिया। सेकंड रिस्क होता है किसी की हेल्थ खराब हो सकती है। जो लोग हेल्थ इंश्योरेंस नहीं खरीदते, मैं उनको बोलता हूं एक बार जरा सिर्फ जाके हॉस्पिटल का चक्कर मारो और हॉस्पिटल का मेन्यू कार्ड देख लो, अपने आप अगले सेकंड में आके हेल्थ इंश्योरेंस खरीद लोगे। तो आप पहले, सेकंड है हेल्थ इंश्योरेंस खरीद लीजिए। ठीक है, यहां पे बहुत चर्चाएं होती है, सर मेरी कंपनी ने खरीद के रखी है। कंपनी ने खरीदी, उसके बाद भी आप खरीदिए। क्यों? क्योंकि कंपनी छोड़ दोगे तो वो हेल्थ इंश्योरेंस कट जाएगी, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस हमेशा रहेगी। तो दूसरा रिस्क ये है। और तीसरा रिस्क है कि किसी व्यक्ति की जान जा सकती है, ठीक है, अर्ली डेथ हो सकती है। तो इन दैट केस लॉस उसको नहीं है, लॉस फैमिली को होता है। तो उसके लिए उसके पास एक लाइफ इंश्योरेंस होनी चाहिए कि उसके जाने के बाद उसकी तो कमी पूरी नहीं हो सकती ऑब्वियसली इमोशन की, बट एटलीस्ट फाइनेंशियली वो अपनी फैमिली को जो है उधार में ना छोड़ जाए, परेशानी में ना छोड़ जाए, उनकी इनकम रहे, उनके गोल्स पूरे हो सके। तो ये सारी चीजों के लिए वो एक लाइफ इंश्योरेंस खरीद ले। अगर ये 3 सीट बेल्ट एक व्यक्ति पहन ले, उसके बाद उसको कभी भी जो है परेशानी नहीं होगी, और एक बार परेशानी नहीं होगी तो इन्वेस्टमेंट जर्नी बहुत अच्छे से चलेगी। तो चलिए एक और एग्जांपल देता हूं, ठीक है। एक बंदा है, बंदी है, जिनकी सैलरी 30,000 है। तो सेविंग्स, एक्सपेंसेस और साथ में इन्वेस्टमेंट्स, उसको कैसे स्प्लिट करना चाहिए इस सैलरी में? तो एक 30,000 की सैलरी पकड़ता है, तो जो भी 30,000 की सैलरी में उसको इनिशियली अपने खर्चों को 30 to 35% से कम रखना चाहिए, यानी 1/3 रखना चाहिए। अगर 30,000 का इनकम है तो 10,000 रुपए उसके खर्चे में चले जाए। बचा हुआ जो 10,000 का पीस है, अब 20,000 रुपए बचे, 20,000 में से जो फर्स्ट 10,000 है, उस 10,000 में से उसको अपना इमरजेंसी फंड क्रिएट करना चाहिए, उसमें से इंश्योरेंसेस के प्रीमियम देने चाहिए ताकि सीट बेल्ट क्रिएट हो जाए। और जो आखिरी बचा हुआ 10,000 है, उसमें से 6-7,000 रुपए अपने मजे के लिए उड़ाने चाहिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल उड़ाओ। मैं कौन सा कह रहा हूं कि घुट घुट के जियो, अपने दोस्तों को खिलाओ, हाँ पिलाओ, आपको जो पसंद आता है। आपको बाइक लेके लद्दाख जाना है, जाओ, फैंटास्टिक। आपको लगता है कि मेरे को साल में एक इंटरनेशनल ट्रिप करनी है, करो, बिल्कुल करो, पर सेव करके करो, माइंडलेसली मत करो। लोग क्या कह रहे हैं, लोग है ना इंस्टाग्राम के लाइक्स के पीछे कर रहे हैं चीजें। मैं एक लड़के से मिला, उसको कोल्ड प्ले का यहां पे हुआ था कॉन्सर्ट, 2 लाख रुपए की टिकट ली उसने। मैंने बोला एक काम कर, कोल्ड प्ले का जो लीड सिंगर उसका नाम बता दे। नहीं पता। मतलब कोल्ड प्ले के टॉप 4 गाने बता दे। नहीं पता। तो बोला 2 लाख किस बात के खर्च किए? बोले दोस्त जा रहे थे। मैंने बोला भाई तू बोरोड एक्सपीरियंसेस क्यों ले रहा है? तेरे को किस चीज में मजा आता है बता। बोले मेरे को तो लद्दाख वो भुड़भुड़ लेके जानी है, रॉयल एनफील्ड। मतलब वो करना, तूने ले ली रॉयल एनफील्ड? बोलता नहीं ली। मतलब ये 2 लाख की रॉयल एनफील्ड लेता ना, तेरी खुशी तेरे को मिलती। तो आप दूसरे की खुशी से अपने आप को इवैल्यूएट मत करो। आपको नहीं समझ आता कोल्ड प्ले मत जाओ। अब बैकस्ट्रीट बॉयज आए थे, मैं गया, मैं तो बचपन से उनका फैन हूं, फ्रंट सीट ली, क्योंकि वो मेरे लिए एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट था, मैंने उनको बचपन से सुना है। बट आपने सर कोल्ड प्ले का बंदे का नाम नहीं सुना, उसके गाने नहीं सुने, तो आप 2 लाख रुपए क्यों खर्च कर रहे हो 500 लाइक्स के लिए? अब डिवाइड कर लो, 2 लाख डिवाइड बाय 500, 1 लाइक पड़ा 400 रुपए का आपको। तो ये मैथमेटिक्स नहीं है। आपको जो चीज खुश करती है लिखो उस चीज को, कि मुझे साल में एक बार ट्रिप पे जाना है, मुझे दोस्तों के साथ हर क्वार्टर में एक जगह, छोटी आसपास जगह में महाबलेश्वर जाना है, लोनावला जाना है, खंडाला जाना है। आप ये सब करो ना। हाँ, अगर आपको कोल्ड प्ले पसंद है तो कोल्ड प्ले करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर फिर हर चीज आपको पसंद नहीं हो सकती और इसलिए आप उधार में आ जाते। इससे अच्छा कोई एआई फोटो डाल दो कि मैं गया कोल्ड प्ले में और कोल्ड प्ले वाला बगल में खड़ा है, बगल में खड़ा है और आपको मसाज भी दे रहे हैं ऐसे करके, वो भी मिल सकते हैं ना। वो तो इजियर है, सिंपलर है। बिल्कुल। देखो, यंग इंडिया की कहानी लोग बात कर रहे हैं, हर जगह बोल रहे हैं यंग इंडिया वगैरह वगैरह, पर वो यंग इंडियंस जो 20s में सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं अपने फाइनेंस में? पहली सैलरी आते ही उधार में चले जाते हैं। उनको ऐसा लगता है मेरी जिंदगी में यही मेरी सैलरी है, यही एक सैलरी आने वाली। अरे भाई, आपने 30-40 साल काम करना है, यानी 400 पेचेक्स मिलेंगे आपको। पहली सैलरी आते ही क्यों आपको आईफोन लेना है? पहली सैलरी आते ही क्यों आपको घर का सोचना है कि मैं उधार लेके घर खरीद लूं? आप उधार से जितना लेट अपना रिलेशन बनाओगे उतना ही जल्दी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पाओगे। लोग पहली तनख्वाह पे आते ही उनको क्या है कि नहीं भाई, एक आईफोन आया, 17 प्रो मैक्स आया है, यार ये तो मेरे पास होना चाहिए। अब क्यों होना चाहिए? बस ऐसे होना चाहिए क्योंकि बगल वाले के पास भी है। तो द बिगेस्ट मिस्टेक विच यंग इंडिया इज मेकिंग इज द वेरी फर्स्ट सैलरी दे स्टार्ट टेकिंग डेट। और वो डेट गुड डेट भी नहीं होता, वो बैड डेट होता है, कंजम्पशन बेस्ड होता है। ट्रैवल, आज आपको बताया जो पर्सनल लोन की कैटेगरीज है उसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ है ट्रैवल पर्सनल लोन। लोग पर्सनल लोन लेके ट्रैवल कर रहे हैं कि मेक माई ट्रिप से आपने बुकिंग कर ली और अब उसको भाई 12 महीने में पैसा देंगे। क्यों? आज तो है नहीं पैसे देने को।
तो आपने अपनी 12 महीने की तनख्वाह मेक माई ट्रिप के नाम कर दी ना। बेसिकली मैं लोगों को कहता हूं, एक तो आप नौकरी करते हो, एक बैंक की नौकरी करते हो, 2 नौकरी करते हो आप अपनी नौकरी तो कर ही रहे हो, एक बैंक की भी नौकरी कर रहे हो। अब आप बैंक की नौकरी जितनी कम करोगे उतना आपके लिए लाइफ में भला होगा, और ये तभी होगा जब आप फोमो से बचोगे, ये सब चीजों से बचोगे। तो प्लीज पहली सैलरी आपकी आखिरी सैलरी नहीं है। पहली सैलरी आते ही उधार में मत पड़ो, अपनी सीट बेल्ट पहनो, इमरजेंसी फंड बिल्ड करो, इंश्योरेंसेस करो, और थोड़ा थोड़ा म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी करना चालू कर दो। एक हैबिट, ठीक है, जो आपकी है, जो आप यूजुअली करते रहते, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ हैबिट, राइट, जिसने आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग बदल दी। इफ आई कैन बाय ट्वाइस आई विल बाय वंस, ये मेरा नियम है। एक्सप्लेन करिए। फॉर एग्जाम्पल, मुझे लुई विटॉन की 2 लाख रुपए की बेल्ट बहुत पसंद आ गई, ठीक है। अब मन तो करता है, हम ऐसा इंसान है, भगवान तो है नहीं, हमें भी जब शोरूम में जाते बड़ा अच्छा लगता है, यार 2 लाख की बेल्ट हमारे पास भी होनी चाहिए। बट क्या मैं अपने कैश इन बैंक से, जो मेरे पास पैसे पड़े, बिना म्यूचुअल फंड्स को छुए, बिना उधार लिए, क्या मैं इसको 2 बार खरीद सकता हूं? मतलब मैं 4 लाख रुपए डाल सकता हूं? अगर जवाब हाँ है तो मैं एक बार भी ले लूंगा, और अगर जवाब ना है तो मैं एक बार भी नहीं लूंगा। तो यही प्रिंसिपल मैंने फॉलो कर करके अपने जो इंडल्जेंसेस होते हैं उन पे कंट्रोल रखा। अब जब मैं मर्सिडीज खरीद सकता था तो मैंने होंडा सिटी खरीदी, क्योंकि मैं मर्सिडीज 2 बार नहीं खरीद सकता था, पर होंडा सिटी में 2 बार खरीद सकता था, तो मैंने होंडा सिटी खरीद ली, और जब मौका आया तो मर्सिडीज भी खरीद ली। तो एंड ऑफ द डे आपको सिर्फ एक ही चीज देखनी है कि आपके ना, मैं हमेशा कहता हूं, योर एक्सपेंसेस शुड बी रूल बेस्ड। नियम अनुसार आपके एक्सपेंसेस होने चाहिए। अगर आप नियम फॉलो नहीं करोगे एक्सपेंसेस में, तो एक्सपेंसेस करने को तो दुनिया में बहुत अच्छी जगह है। सारे मार्केटियर्स आपके जेब से पैसा निकालने के लिए ही बैठे हैं। आईफोन की आज मैंने ऐड देखी, आओ ऑरेंज कलर का सुंदर प्रो, 6,000 रुपए का डिस्काउंट, लो कॉस्ट ईएमआई, वो तो लुभा रहे हैं आपको, ठीक है। जैसे कोई लुभाता है आपको, तो वो तो लुभा रहे हैं, उनका काम है वो, दैट्स देयर जॉब। बट योर जॉब इज नॉट टू फॉल फॉर इट। योर जॉब इज टू सी कि मेरे रूल के हिसाब से आ रहा है क्या, आ रहा है तो ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं आ रहा है तो दूर रहो। मैं एक चीज बोलूं संजय भाई, और डंकी की चोट कह रहा हूं, मैंने काम करना शुरू किया 14 साल की उम्र में, टाइम्स एफएम 1994, एंड आप मानोगे नहीं, मैंने घर अपने ही पैसे से खरीदा। वेरी नाइस। बट एट दैट टाइम, बिलीव यू मी, जब मैं इंडिका खरीद सकता था, मैंने डेवू मटीज खरीदी। वाओ। जब मैं फोर्ड आइकॉन खरीद सकता था, मैंने इंडिका खरीदी। तब मैं स्कोडा खरीद सकता था, मैंने फोर्ड आइकॉन खरीदी। मैंने हमेशा एक स्टेप पीछे रखा। जब मोबाइल फोन आया, मैं पेजर यूज कर रहा था। जी, yes. वही चीज आप मुझे बोल रहे हो आज। यस, एंड सी वेयर यू आर। डू आई नीड टू टेल एनीवन जो भी आज ये पॉडकास्ट देख रहा है कि वेयर सिद्धार्थ सर इज, ही इज एट द राइट प्लेस। व्हाई? बिकॉज उन्होंने अपने इंडल्जेंसेस पे कंट्रोल रखा। ऐसा नहीं आपने गाड़ी लेनी थी तो ली, पर एक लॉन्च ली चली। ऐसा नहीं है कि अपने एक्सपीरियंस को किल कर दिया। और मैं बता रहा हूं, वो खुशी सिर्फ एक दिन की होती है। आईफोन हाथ में एक ही दिन आपको मजा आता है, दूसरे दिन से इट जस्ट बिकम्स वेरी रेगुलर स्टफ फॉर यू। मैं हमेशा कहता हूं, जो स्टोरी है इंस्टाग्राम पे वो 24 घंटे के लिए होती है, पर ईएमआई जो होती है वो 24 महीने के लिए होती है। तो आप 24 घंटे की स्टोरी के लिए 24 महीने बैंक की नौकरी करोगे, ये तो कहीं का इक्वेशन ठीक नहीं लगता। चलिए, एक वर्सेस होता है, ठीक है, ठीक है, मनी माइंडसेट वर्सेस टेक्निकल नॉलेज, ठीक है। क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई? ओनली माइंडसेट, ओनली माइंडसेट। और मैं आपको तीनों माइंडसेट के बीच में ना फर्क बता देता हूं। 3 तरह के माइंडसेट है, पुअर माइंडसेट, मिडिल क्लास माइंडसेट एंड रिच माइंडसेट। पुअर माइंडसेट बहुत सिंपल है, दिन में ढूंढे नौकरी क्या करनी है, आज 500 रुपए कमाए, रात को पौवा पी लिया, दैट्स पुअर माइंडसेट। सुबह 500 रुपए आया, शाम को 500 रुपए खर्च हो गया, तो जीरो सेविंग्स। फिर आता है मिडिल क्लास माइंडसेट। मिडिल क्लास माइंडसेट, पैसा आया, लाइबिलिटीज खरीदेंगे पहले, और लाइबिलिटीज खरीद के लाइबिलिटीज का पैसा देंगे, फिर इनकम आएगी, लाइबिलिटीज खरीदते रहेंगे। मिडिल क्लास हमेशा लाइबिलिटीज खरीदता है, और रिच क्या करता है, पैसा आया, एसेट बनाता है। वो घर ले लेगा, शॉप ले लेगा, स्टॉक्स ले लेगा, म्यूचुअल फंड्स ले लेगा, गोल्ड ले लेगा, जो उसको समझ आएगा वो ले लेगा। और वो धीरे धीरे एसेट बेस बड़ा होता है, और इनकम भी बड़ी होती है, और एक्सपेंसेस पे कंट्रोल होता है, वो फाइनेंशियली फ्री हो जाता है। यही फर्क है तीनों माइंडसेट्स के बीच में। एक और कमेंट, एक और स्टेटमेंट हम लोग बहुत सुनते हैं भाई, जैसे म्यूचुअल फंड सही है। क्या वो वाकई में सही है, या दिल से बताओ भाई कि ये गिमिक है, ये मार्केटिंग गिमिक? नहीं, दिस म्यूचुअल फंड्स एब्सोल्युटली सही है। देखिए मेरे पास जो भी क्लाइंट आता है, जब भी कोई आता है, वो एक ही बात बोलता है, सर मैं 10 साल से स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा हूं, मैंने कभी पैसा नहीं बनाया। पर 10 साल पहले जो मैंने म्यूचुअल फंड लिया था, वो आज 6 गुना हो गया, 5 गुना हो गया। क्यों? क्योंकि जब आप देखिए, लाइफ में एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम, आपने इंट्रोडक्शन में बोला पैसिव इनकम, ठीक है। एक्टिव इनकम में हमें एक्टिव होना है। आज आप और मैं बैठे, ये एक्टिव इनकम का पार्ट है।
ठीक है, ये पैसिव इनकम का पार्ट नहीं है, दिस इज एन एक्टिव इनकम। यू आर पुटिंग योर एफर्ट, आई एम पुटिंग माय एफर्ट, पीपल सिटिंग हियर आर पुटिंग देयर एफर्ट। तो ये एक एक्टिव इनकम ग्रो करने का जरिया। पैसिव इनकम जो है आपने निवेश किया, भूल गए। प्रॉब्लम क्या हो रही है सिद्धार्थ सर, जहां लोगों को एक्टिव होना चाहिए, अपनी इनकम को लेके बढ़ाना चाहिए, वहां पे वो पैसिव हो चुके हैं। काम नहीं करेंगे, टाइम पे नहीं आएंगे, अपने अपस्किलिंग पे फोकस नहीं करेंगे, नई नई चीजें नहीं सीखेंगे। और जहां पैसिव होना चाहिए, यानी सिर्फ डाल के भूल जाओ, वहां पे रोज बैठ के चेक करें, आज मेरा म्यूचुअल फंड कितना ऊपर गया, आज मेरा ईटीएफ कितना ऊपर चला गया, और ये गोल्ड 10% नीचे गिर गया, सिल्वर 20%। अरे तुम्हारे को क्या करना है भाई, तुम अपने काम से काम रखो और छोड़ दो वहां पे, और छोड़ दो वहां पे। हाँ। तो म्यूचुअल फंड इज अ बास्केट, इट्स अ बास्केट ऑफ स्टॉक्स। अब अगर पैसिव म्यूचुअल फंड है तो वो कोई इंडेक्स को ट्रैक कर रहा है, निफ्टी 50, निफ्टी 100, निफ्टी 250। और अगर एक्टिव है, जहां पे एक फंड मैनेजर बैठा है, तो भाई एक दिमाग वाले बंदे को आपने पैसा दिया हुआ है, वो उसका रोज का काम है, 25 साल से वही कर रहा है, स्टॉक सिलेक्शन करता है, कभी खरीदता है कभी बेचता है, उसको करने दो ना, तुम क्यों पीछे पड़े हो। सो एक आम नागरिक के लिए भारत में म्यूचुअल फंड से अच्छा कोई तरीका नहीं है एक्विटी में पार्टिसिपेट करने का, और एक्विटी से ही वेल्थ बनती है। ठीक है, एक होता है कि आप किसी कंपनी के ओनर होते हो, ठीक है, और एक होते हैं आप उस कंपनी के एम्प्लॉय होते हो। क्या एम्प्लॉय की इनकम कभी भी ओनर जितनी हो सकती है? नहीं हो सकती। तो ये म्यूचुअल फंड आपको मौका दे रहा है कि आप रिलायंस के मालिक बन सकते हो, इंफोसिस के मालिक बन सकते हो, टीसीएस के मालिक बन सकते हो, बड़ी बड़ी देश की मारुति के मालिक बन सकते हो। और कल को मारुति का शेयर, अगर एग्जाम्पल ले रहा हूं, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, 12,000 का था और वो 15 दिन के अंदर 16,000 का हो गया, तो वो बेनिफिट का कुछ हिस्सा आपको भी जाएगा। तो आप ये सोचिए कि आप यहां मालिकाना हक पा रहे हो, और जो मालिक होता है वही पैसा कमाता है, तो आप यहां ओनर बन रहे हो। मैं बहुत बार देखता हूं कि सेलिब्रिटीज लाइक धोनी, तेंदुलकर एड्स करते हैं, और जैसे हम लोग ने बात की, आम इंसान बहुत हेविली इन्फ्लुएंस होता है उनके एड्स से। क्या आपको लगता है ये सेलिब्रिटीज की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है? एब्सोल्युटली बनती है, एब्सोल्युटली बनती है। पिछले दिनों स्ट्राइक डाउन हो गया कि अब आप बेटिंग एप्स बंद हो चुकी है हमारे देश में। आई थिंक मेरे पास खुद बहुत प्रमोशन के लिए आया। देखिए, किसके पास आते हैं बेटिंग एप्स? जिसके पास जनता होती है। राइट, हमारे यहाँ कहावत है कि जिसके पास जनता है दुनिया उसकी सुनता है। तो हमारे पास जनता है तो दुनिया हमारी सुनता है। हमारे पास छोटी जनता है, धोनी साहब के पास ज्यादा जनता है, क्रिकेटर्स के पास ज्यादा जनता है। आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप क्या बेच रहे हो? अगर आप वो चीज कंज्यूम नहीं कर रहे हो और आप वो बेच रहे हो, तो फिर गलत बात है। कोई भी सेलिब्रिटी से पूछा जाए कि आप बेटिंग ऐप पे जाके बेट करोगे, तो आंसर हमेशा नो निकलेगा, क्योंकि वो तो मेहनत कर रहे हैं। क्रिकेटर क्रिकेट खेल रहा है, जो एक्टर है वो पूरा दिन लगा हुआ है एक्टिंग करने, उसकी शूट चल रही है, तो वो थोड़ी खेल रहे हैं। वो जो बच्चा नीचे बैठा है 18 साल का, वो कॉलेज छोड़ के बैठ के बेटिंग ऐप में बैठा हुआ है। एक बैंक मैनेजर ने बेटिंग ऐप के लिए कस्टमर का पैसा साइफन कर लिया। कितना? 2 करोड़ रुपए। एक बच्चे ने अपने मां बाप को बोला कि मैं 4 दिन खाना नहीं खाऊंगा क्योंकि मुझे बेटिंग ऐप के लिए पैसा चाहिए। ये कौन बिगड़ रहा है? एक बंदा 96 लाख के लोन में आ गया क्योंकि वो बेटिंग से अपने आप को छुड़वा नहीं पा रहा था। क्या उम्र? 20 साल की उम्र। ये भारत चाहते हैं हम। तो आई थिंक कोई भी चीज जब कोई बेचता है, उसको बहुत ध्यान रखना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वी शुड नॉट सेल थिंग्स विच विल मेक वल्नरेबल इंडिया पुअरर। अब सबके दिमाग में ये सवाल तो पक्का आ रहा होगा कि संजय जी ने बोल दिया कि म्यूचुअल फंड सही है, वहां पे रख दो, उसके बारे में भूल जाओ, रिविजिटेड इयर्स डाउन द लाइन, है ना? बिल्कुल। बट सही म्यूचुअल फंड चूज कैसे करें, चुने कैसे? देखिए, पहला हमारे जो भी हम म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते हैं, जो भी हम इन्वेस्टमेंट सेलेक्ट करते हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड में डालना है, वो गोल्ड में डालना है, कहीं भी डालना है, उसके लिए हमारे पास पहले कोई गोल होना चाहिए। पहले क्या होता था सिद्धार्थ जी, जैसे घर में बेटी पैदा हुई तो सबको रहता था शादी करवानी, तो पिताजी क्या बोलते थे, चलो मैं एक 10 लाख रुपए का प्लॉट ले लेता हूं, जब बेटी बड़ी हो जाएगी तो मैं इसको बेच के बेटी की शादी करवा दूंगा। या फिर अब बेटी पैदा होगी तो हम एक काम करेंगे, हर महीने 2 ग्राम सोना खरीदेंगे ताकि उनके शादी तक मेरे पास उतना सोना। ठीक है, ये क्या है? ये एक गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट है कि आपकी बेटी पैदा हुई है, आपका गोल है कि डॉटर की शादी करानी है 25 साल बाद, 22 साल बाद, और उसके लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो। कहां इन्वेस्ट कर रहे हो? रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हो। रियल एस्टेट क्या 20-25 साल में रिटर्न नहीं देता? बिल्कुल देता है, बहुत अच्छा रिटर्न देता है। आपने गोल्ड इकट्ठा कर लिया हर महीने, तो क्या होगा? आपके पास गोल्ड की इन्वेस्टमेंट हो गई। आज आपने गोल्ड इकट्ठा करना चालू किया, फॉर एग्जाम्पल किसी ने 50,000 रुपए इकट्ठा चालू किया करना, आज वो 1.25 लाख रुपए का गोल्ड हो गया या 1,20,000 का हो चुका है, तो आज उसको वो फायदा भी हो गया और उसने सस्ते भाव में गोल्ड भी खरीद ली। तो जब भी आप निवेश करना चाहते हैं, सबसे पहले अपना गोल तय कीजिए कि मेरा गोल क्या है। मुझे शादी करवानी है, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे रिटायर होना है, मुझे गाड़ी खरीदनी है, मुझे घर खरीदना है। कोई तो गोल होगा ना जिसके लिए पैसा चाहिए। एक क्लाइंट मेरे पास आया, बोला मेरे को ना पैसे चाहिए। मतलब कितने चाहिए आपको?
तो 100 करोड़ चाहिए। मतलब क्यों चाहिए? बोलता नहीं बस सही चाहिए। मतलब क्यों चाहिए? मतलब बस चाहिए। अब कॉन्वर्सेशन यही चल रहा है कि चाहिए क्यों, चाहिए चाहिए क्यों। अरे क्यों चाहिए पहले ये तो डिफाइन कर दो। अब 100 करोड़ आप नहीं बना पाओगे, आप स्ट्रेस में आ जाओगे। अब 10 करोड़ भी बनाओगे तो भी दुखी रहोगे, जबकि भारत खुश हो जाएगा कि अरे वाह 10 करोड़ बना लिया मैंने। सो पहले आप अपना गोल तय करिए, और गोल तय करने के बाद फिर अपना म्यूचुअल फंड या एसेट क्लास चूज करिए कि किधर पैसा डालना है। जब आप म्यूचुअल फंड्स में आते हैं, 8,000 से ज्यादा म्यूचुअल फंड आज, 8,000 से ज्यादा। कैसे सिलेक्ट करोगे? तो बहुत सिंपल है, ज्यादा दिमाग मत लगाइए। अगर आपका गोल लंबा है, 10 साल 15 साल आपको निवेश करना है, तो कोई भी एक अच्छे फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप फंड में पैसा डाल दीजिए। बहुत सारे हैं, आप खुद चेक कर सकते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, वो रिकमेंडेशन लगती है। अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो निफ्टी की, हमारे देश की टॉप 500 कंपनीज है जिसको कहते हैं निफ्टी 500, देश की सबसे बड़ी 500 कंपनीज है, उसमें आप पैसा डाल दीजिए। आपके पैसे ग्रो होने ही होने। पर अगर आप ये सोचते रहेंगे कि मैं राइट म्यूचुअल फंड कौन सा, अच्छा पिछले क्वार्टर में इस म्यूचुअल फंड ने 30% रिटर्न दिया, चलो मैं ये ले लेता हूं, फिर अगले क्वार्टर में वो बदल जाएगा, फिर आप वो भी ले लोगे, तो इससे क्या होगा, आपका ना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो जू की तरह दिखेगा कि एक बंदर भी है, हाथी भी है, कुत्ता भी है, सब कुछ है। दैट विल नेवर मेक यू मनी, नेवर एवर दैट विल मेक यू मनी। आप आराम से कोई भी मल्टी कैप फंड, कोई भी फ्लेक्सी कैप फंड उठा लीजिए, और या फिर निफ्टी 500 यानी देश की सबसे बड़ी 500 कंपनी में निवेश करिए। दैट्स अबाउट इट, यू विल बी बेटर देन मेनी अदर्स। जैसे आई ऑल्सो नो कि SIPs जो है सेफ है, गारंटीड रिजल्ट्स बोला जाता है, बट क्या SIP इन्वेस्टर्स भी क्रैश में पैसा लूज कर सकते हैं? देखिए, जब भी क्रैश आएगा तो इन्वेस्टर्स पैसा लूज करेंगे, पर वो तब लूज करेंगे जब वो बटन दबा के अपना पैसा विड्रॉ करेंगे। अगर विड्रॉ ही नहीं करेंगे तो पैसा लूज कैसे करेंगे? आप लूज कब करते हो? जब आप बुक कर देते हो लॉस को। तो इफ यू डोंट बुक योर लॉस, देयर इज नो प्रॉब्लम। मैं आपको अपना किस्सा सुनाता हूं। मैंने एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चालू किया सितंबर 2016 से। 30,000 रुपीज पर मंथ में डालता था। डालते गए डालते गए डालते गए डालते गए, कोविड का टाइम आया मार्च 2020। 3.5 साल हो गया सिद्धार्थ सर पैसा डालते हुए। मेरा रिटर्न्स था 0%, 0%। आई डिडंट मेक एनी रिटर्न्स। फिर कोविड आ गया। कोविड के दौर में वो सेम म्यूचुअल फंड 25% नीचे चला गया। मतलब मैंने 100 रुपए डाले थे, अब उसकी वैल्यू 75 रुपए हो चुकी है। मैंने फिर भी नहीं बेचा, क्योंकि लॉन्ग टर्म था, मेरा तो 25 साल का व्यू था। तो हम लगे रहे, फिर भी SIP चल रही है चल रही है चल रही है। आज स्थिति यह है कि सितंबर 2025 में हम बैठे हैं, 9 साल बाद। 108 महीने हो गए हैं पैसा डालते हुए। करीबन करीबन 31-32 लाख रुपए में डाल चुका हूं, धीरे धीरे 30-30 हजार रुपए करके। द वैल्यू ऑफ दैट फंड इज 92 लाख रुपीज टुडे। 92 लाख रुपीज टुडे। पर अगर मैं उस दिन जब वो 100 का 75 हो गया था बेच देता, तो मैं ये आज 92 लाख रुपए नहीं देख पाता। तो जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि आप झटके झेल सको। क्योंकि आप समझिए, जब यूनिट प्राइस गिरता है तो आपके पास ज्यादा यूनिट आते हैं, आप ज्यादा यूनिट खरीद पाते हो। और जब यूनिट प्राइस बढ़ता है तो क्योंकि आपने ज्यादा यूनिट खरीदे थे, आपका प्रॉफिट भी बढ़ जाता है। पर गेम थोड़ा लंबा खींचना सीखो। एक और टर्मिनोलॉजी है लमसम। हाँ, उस पर मेरा एक प्रश्न है आपसे, पर मैं चाहता हूं आप मेरे व्यूअर जो मेरे परिवार हैं उनको एक लाइन में समझाइए लमसम होता क्या है। लमसम होता है कि समझिए आपकी तनख्वाह 50,000 है और आप 20,000 का निवेश महीने का करते हो, उसे आप SIP करते हैं। पर अगर अचानक से आपके पास 3 लाख रुपए का बोनस आ गया कंपनी से, आपने बहुत अच्छा काम किया था, आपको 3 लाख रुपए का बोनस आ गया, और अब आप इस 3 लाख रुपए को डिप्लॉय करना चाहते हैं, कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ऐसे निवेश को हम लमसम मतलब मोटा पैसा एक साथ डालने की बात करते हैं, तो दैट इज लमसम। तो ये कहा जाता है कि लमसम सिर्फ अमीरों के लिए है, ये सच है या एक मिथ है? बिल्कुल मिथ है। क्या कोई व्यक्ति के अचानक से जॉब में उसको इंसेंटिव नहीं मिल सकता? क्या उसके पिताजी कुछ उसको पैसे नहीं दे सकते? या कोई साइड हसल कर रहा है तो वहां से उसको पैसा नहीं आ सकता? या फिर अचानक से उसने जॉब चेंज करी तो उसकी सैलरी हाइक 100% हो गई? ये नहीं हो सकता। बहुत सिनेरियोज हो सकते हैं जहां लमसम पैसा आपके पास आ सकता है। काफी कंपनीज में आजकल ज्वाइनिंग बोनस मिलता है 2-2 लाख रुपए का, 1-1 लाख रुपए का अच्छी पोजीशंस पे, तो वो भी आपके लिए लमसम पैसा हो सकता है। तो लमसम ऐसा नहीं है अमीरों के, सब कुछ सबके लिए अवेलेबल है। आज अगर आप तो बॉलीवुड से इतना वेल कनेक्टेड है, आप बॉलीवुड में भी बात करेंगे तो लोग SIP कर रहे होंगे, पर हाँ, उनकी SIP होगी किसी की 10 लाख रुपए महीना, किसी को 20 लाख रुपए महीना, कोई आम निवेशक की 20,000 रुपए होगी, 25,000 रुपए होगी। ये तो आपकी कमाई की क्षमता पे है ना। अगर आप ज्यादा कमा सकते हो तो ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हो। तो कोई भी चीज अमीर गरीब के लिए नहीं है। आज सिद्धार्थ जी 10 रुपए से आप सोना खरीद सकते हो। पूछो कैसे? कैसे? ETF यूज करके, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यूज करके। टाटा गोल्ड का ETF है, 10 या 11 रुपए में आप जो है सोना खरीद सकते हो। अब उसमें आपको 1 ग्राम नहीं मिलेगा, आप ये मत समझिए कि 10 रुपए में 1 ग्राम मिलेगा, पर उतने हिस्से का गोल्ड मिलेगा। आज अगर आप सोने की दुकान में जाके सोना खरीदो तो 12,000 रुपए का ग्राम हो चुका है। तो आपको 12,000 रुपए से नीचे सोने की दुकान में सोना नहीं मिलेगा, पर आपको स्टॉक मार्केट में 12 रुपए में, 11 रुपए में
गोल्ड में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, कल को गोल्ड बढ़ेगा तो उसमें आपको भी फायदा होगा। सिल्वर में भी आप 10-12 रुपए में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो कोई निवेश आज के दिन भारत में सिर्फ अमीरों के लिए बचा ही नहीं। रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट करना है। अगर अभी अमिताभ बच्चन जी ने यहाँ पे लोटस टावर में बड़ा सा स्पेस लिया हुआ है, अक्षय कुमार जी ने लिया हुआ है, सबने लिया हुआ है, पर आप भी लेना चाहते हो, मेरे को भी जगह चाहिए, पर आपके पास तो 10-10 करोड़ नहीं है। तो एक प्रोडक्ट आता है जिसे कहते हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। आप चाहिए चेक करिए, रीट्स मात्र 50,000 1 लाख रुपए से आप इन्वेस्ट कर सकते हो उसमें। तो निवेश हैज बिकम डेमोक्रेटाइज्ड। जिस तरीके से पहले सेलिब्रिटीज सिर्फ तब बनते थे जब आप बिल्कुल बड़े पर्दे पे जा सकते थे, क्योंकि छोटे पर्दे नहीं थे। आज यूट्यूब किसी को भी सेलिब्रिटी बना सकता है, इंस्टाग्राम किसी को भी सेलिब्रिटी बना सकता है। उसी तरीके से स्टॉक मार्केट, ईटीएफ्स, म्यूचुअल फंड्स, रीट्स, इन सब ने एक आम व्यक्ति के हाथ में डाल दिया, भाई तेरे को जहां निवेश करना है तो कर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 रुपए से निवेश करना, 10 रुपए से निवेश कर। सोना खरीदना सोना खरीद, चांदी खरीदनी चांदी खरीद। अरे तुम्हें यूएस मार्केट पसंद आती है, नैस्डैक 100 पसंद आता है, वो भी खरीद। मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 ईटीएफ, जाओ उसमें से निवेश कर दो। आपको चाइना की टेक मार्केट बहुत पसंद आती है, वो भी खरीद, 25 रुपए में खरीद। तो निवेश को इतना प्यारी तरीके से डेमोक्रेटाइज किया गया, और मेहनत चल रही है, और ऐसे प्रोडक्ट्स आएंगे जो एक आम निवेशक के लिए बहुत अच्छा होगा। और अभी आपको मैं बताता हूं इंडिया ने कितना आगे जाना है। टुडे अभी कल की रिपोर्ट है कि हमारा जो एयूएम है, जिसे एसेट अंडर मैनेजमेंट कहते हैं म्यूचुअल फंड में, वो करीबन 71-72 लाख करोड़, 71 to 72 लाख करोड़ हो चुका है। अगर आप डॉलर टर्म्स में देखें तो इट इज इन द रेंज ऑफ 0.8-0.9 ट्रिलियन डॉलर। चाइना का ये नंबर 5.5 ट्रिलियन डॉलर है, और अमेरिका का ये नंबर 31 ट्रिलियन डॉलर है। तो भाई अभी तो हमारी दौड़ चालू ही है, हमें तो बहुत आगे जाना है। चलिए एक और बैटल है जी। वर्सेस जी। हाँ, एसआईपी वर्सेस लमसम। ठीक है, लॉन्ग टर्म माइंडसेट के लिए, लॉन्ग टर्म विजन के लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है? लमसम। देखिए, अगर आप जानते हैं कि भारत आगे भागने वाला है, बढ़ने वाला है, तो भारत की कंपनियां ही आगे बढ़ाएंगी भारत को, और कौन बनाएगा? अगर इकोनॉमी अच्छी होगी तो कैसे होगी? जब भारत की कंपनी बढ़ेगी तो इकोनॉमी भी बढ़ जाएगी, स्टॉक मार्केट भी बढ़ जाएगी। तो अगर आप 15-10 साल 15 साल का होराइजन ले रहे हैं, तो आज का पैसा डाला हुआ अगर आप टुकड़ों में डालेंगे तो आप धीरे धीरे खरीदेंगे, पर अगर आज आप डाल देंगे तो 10-15 साल बाद उसका फायदा आपको ज्यादा होगा। अब यही बात मैं पूछता हूं, 2008 में किसी ने एसआईपी की होती और किसी ने लमसम किया होता, तो लमसम वाले को ज्यादा फायदा होता, क्योंकि उसके बाद मार्केट बहुत तेजी से भागी। तो अगर आपका होराइजन 10 साल, 15 साल, 20 साल का है, तो आप लमसम कीजिए, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। पर होता क्या है ना सिद्धार्थ जी, लोग मेरे पास भी ऐसे आते हैं, सर आप चिंता मत करो, 20 साल के लिए पैसा डालना है, हल्की सी मार्केट 5% गिरी नहीं की फोन आ जाते हैं, सबसे पहले उन्हीं का फोन आता है। मैंने यार आपने तो बोला था 20 साल के लिए पैसा डालना है, अभी तो 20 दिन हुए। बोले नहीं सर, वो कुछ होगा तो नहीं ना। नहीं, कुछ नहीं होगा, चिंता मत करिए। तो मैं कहता हूं हर निवेशक के लाइफ में भगवान करे कि उसकी शुरुआत क्रैश से हो। अगर किसी की शुरुआत क्रैश से हो गई ना, वो ज्यादा लंबा टिकेगा मार्केट में, क्योंकि उसको समझ आ जाएगी। अभी आप समझिए कि कोई एक्टर है, वो आया, उसको स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, उसको पहली मूवी बहुत जल्दी मिल गई और वो हिट भी हो गई, और अगर सेकंड उसकी पिट गई तो आप सोचिए उसका क्या होगा। तो डिप्रेशन में आ जाएगा, क्योंकि उसने कभी देखा ही नहीं फ्लॉप। बोलो यार ये तो क्या होता है, ये फ्लॉप होता क्या है? जैसे आज के बच्चे बड़े प्रोटेक्टेड होते हैं, इमीडिएटली जब जॉब में जाते हैं तो बॉस बोलता है अरे काम दे टाइम पे, रात को जाएगा नहीं तू घर पे जब तक काम नहीं देगा, तो वो टेंशन में आ जाता है। बोले यार माँ बाप ने तो कभी ऐसा बिहेवियर किया ही नहीं हमारे साथ, हमें तो रात को जब जो चाहिए था मिल जाता था। तो एक निवेशक की लाइफ में क्रैश आना बहुत जरूरी है, और जितना जल्दी जीवन में आ जाए उतना वो निवेशक ज्यादा सक्सेसफुल होगा। और ये पैसे के मामले में भी लाइफ की फिलॉसफी है भाई, एब्सोल्युटली, है ना? एब्सोल्युटली, इट्स लाइक एग्जैक्टली व्हाट यू सेड कि आप आए, आपने एक ब्लॉकबस्टर हिट दे दी, तो आप उड़ रहे हैं, आपको डिफीट की स्पेलिंग नहीं आती है, अगली फिल्म डिफीट हो जाए तो और दर्द होता है ना? आप झेल ही नहीं पाते। पर अगर आपकी पहले 3 साल का स्ट्रगल था, फिर पहली मूवी किसी ने देखी नहीं जीवन में, दूसरी मूवी 4 दोस्तों ने देखी, फिर तीसरी चौथी मूवी तक आते आते आप बड़े हुए, तो आपको पता होता है यार हाउ डज डिफीट लुक लाइक, हाउ डज डिफीट साउंड लाइक, हाउ डज डिफीट फील लाइक। हमने शाहरुख खान जी का देखा, 10 साल तक कोई मूवी नहीं चली, इतने में एक अच्छा खासा आदमी टूट जाता है, खत्म हो जाता है। 10 साल नहीं चली मूवी कोई उनकी, पर आगे फिर से मार गया बाउंस बैक जवान पठान। वो तब कर पाए क्योंकि वो 10 साल का उन्होंने पीरियड झेला। वो उनका वो था, क्या कहते हैं, मार्केट जो थी वो डाउन साइड चल रही थी और साइडवेज चल रही थी, उन्होंने बाउंस बैक कर दिया जैसे मार्केट उठी, उन्होंने ही उठाई मार्केट। सो आई बिलीव कैरेक्टर ऑफ एन इन्वेस्टर इज टेस्टेड ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ रिसेशन, टाइम्स ऑफ स्टॉक ड्रॉप, मार्केट ड्रॉप। इस टाइम पे आदमी का रियल कैरेक्टर बनता है। और हमारे साथ फायदा क्या हुआ सिद्धार्थ जी, मेरा निवेश चालू हुआ जनवरी 2008 में,
उसके बाद निफ्टी 67% गिरा है। तो हम तो पैदाइश ही जो है वो रिसेशन की है। तो इसलिए हमारा पहला ही जो रूबरू हुए जब हम स्टॉक मार्केट के साथ, तो हम रिसेशन में हुए। तो आज इतना ज्यादा कैरेक्टर बिल्ड हो चुका है ना कि मार्केट 10% नीचे, उल्टा 10-20% नीचे जाती है, हम तो उठा के जितना पैसा होता है डाल देते हैं उसी टाइम। भाई नाइकी ने अगर एयर जॉर्डन पे 50% की सेल निकाल दी तो ये सारे लोग लाइन लगा के खड़े होंगे एयर जॉर्डन खरीदने के लिए। पर मार्केट 10% का डिस्काउंट देता है तो सारे भाग जाते हैं, जो माल होता है उसको भी बेच के भाग जाते हैं। तो ये मानसिकता जो है ना आपको चेंज करनी पड़ेगी। Only 5% people make real wealth from stock market because they don't do things which 95% people do. तो आप चेक कर लीजिए कि 95% people क्या कर रहे हैं, 5% people क्या कर रहे हैं। Enter this club, you will make so much wealth कि आप सोच नहीं सकते। स्टॉक मार्केट से बहुत से लोग कहते हैं कि क्विक मनी मशीन, ऐसा टर्म स्टॉक मार्केट को दे दिया है। क्या ये गलत है? बिल्कुल गलत है। अगर आप स्टॉक मार्केट को सट्टे की तरह बिहेव करोगे तो भाई वो ऐसा कसिनो है जिसमें कोई पैसा नहीं कमा के जा पाया है। दैट कसिनो डजंट स्पेयर यू, ठीक है। तो अगर आप इसको कसिनो की तरह ट्रीट करोगे तो वो आपको कसिनो की तरह ही रिवॉर्ड्स देगा, विच इज निल, आपके सारे पैसे रख लेगा। वॉरेन बफेट कहते हैं ना, स्टॉक मार्केट इज अ इंस्ट्रूमेंट टू ट्रांसफर द वेल्थ फ्रॉम इम्पेशेंट टू द पेशेंट। तो इम्पेशेंस किसमें, जो 1 डे 2 डे 5 डे 10 डे करने आया कि मेरे पैसे डबल ट्रिपल 4 गुना हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे, इसकी तो गारंटी है। डबल ट्रिपल तो किसी का नहीं होगा। तो आप स्टॉक मार्केट को एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन मैकेनिज्म के साथ हिसाब से देखो। इसका मैं आपको मैजिकल एक डेटा देता हूं। मैं स्टडी कर रहा था, एंड वॉरेन बफेट बीइंग एवरीबॉडीज हीरो, ही स्टार्टेड हिज कंपनी बर्कशायर हैथवे इन 1965, और तब से लेकर अब तक 2025 60 साल हो चुके, 60 इयर्स से वो कंपनी चल रही है। आज उनका एक शेयर इस 7 करोड़ रुपीस का एक शेयर है, ठीक है। 10 नहीं कह रहा, 20 नहीं कह रहा, एक ही शेयर 7.5 करोड़ रुपए का, 7.5 करोड़ का। अगर किसी व्यक्ति ने 1000 रुपए की महीने की एसआईपी की होती इस कंपनी में, तो 60 इयर्स में उनका निवेश होता 7,20,000 इंडियन रुपीस, ठीक है। 60 इयर्स इंटू 12, 7,20,000 डाला होता। एनी गेसेस सिद्धार्थ सर, क्या वैल्यू होती है आज उस 7,20,000? सिर्फ 7,20,000 डाला है, ज्यादा नहीं डाला, और एक मुश्त नहीं डाला, धीरे धीरे करके डाला है। क्या वैल्यू होती है आज उसकी? आप ही बता दीजिए। तो लोग अच्छा यही मैं समझाना चाहता हूं, लोग फैदम नहीं कर पाते। लोग कहेंगे अच्छा 20 लाख हो जाएगी, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़। द आंसर इज 794 करोड़ रुपीस बाय इन्वेस्टिंग ओनली 7,20,000 रुपीस। पीपल कांट फैदम, जस्ट कांट फैदम। और ये मैजिक है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का। वॉरेन बफेट फॉर द फर्स्ट 40 years could reach only $1 billion. In the next 30 years, he added another $150 billion. That's the power of compounding. अगर इसलिए मैं कहता हूं लोग एसआईपी से पैसा नहीं कमा पाएंगे। एम्फी कहता है कि 100 में से मात्र 11 लोग ऐसे हैं जो 5 साल से ज्यादा एसआईपी करते हैं। 89 people leave the SIP journey before 5 years. They can't get rich. I am being invested since last 10 years, 11 years. ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि अभी मेरे को 20 साल और इन्वेस्ट करना है। अभी मैं 40, आई वांट टू इन्वेस्ट टिल 70, 30 साल और इन्वेस्ट करना है, बिकॉज आई रियली वांट टू सी दैट नंबर। एंड इट्स नॉट फॉर मी, मैं तो बहुत ही सिंपल रहता हूं। मेरे को देखना है 100 करोड़ रुपए, पर मेरे को देखना नहीं, मेरे को दिखाना है दुनिया को कि 100 करोड़ बनता है सिर्फ एसआईपी से। एक आम मिडिल क्लास गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बेटे का, जिसने नॉर्मल पढ़ाई करी, जॉब किया, वो भी 100 करोड़ बना सकता है अगर वो लंबे समय तक निवेश हो। दैट्स इट, दैट्स व्हाट आई वांट टू प्रूव। मेरे लिए नहीं चाहिए 100 करोड़ रुपए, उनको प्रूव करना है। एक बहुत अच्छी मूवी आई थी 1 इडियट। तो 1 इडियट में ये दिखाया गया था कि एक बड़ा सिंपल सा आदमी था, वो बड़ा सिंपल रहता था, लोग उसका मजाक उड़ाते थे बच्चे। और बाद में एक लड़के ने बाकी अपने बच्चों दोस्तों को बताया, भैया तेरे को पता है इसकी नेटवर्थ कितनी है? तो सब बोले हाँ होगी 10, 20, 50 लाख। तो 100 करोड़ नेटवर्थ है, और उसने रोल्स रॉयस ली। उसके बाद मैं ये करना चाहता हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट टू शो पीपल दैट अ मिडिल क्लास पर्सन ओवर लॉन्ग टर्म कैन हैव लेगेसी वेल्थ विद ओनली बाय इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स। सो दोनों साथ में करेंगे 100%। आप मेरे रोल्स रॉयस में, मैं आपके रोल्स रॉयस में, हाँ? और दोनों एक ही रोल्स रॉयस में। यार एक और चीज है, and I'm going to talk about perceptions, conversations, क्योंकि आम आदमी ये बातें करता है, जैसे हम सब करते हैं सब, कि स्टॉक मार्केट जो है फ्लूक है, जिसमें सिर्फ लकी लोग बचते हैं। What do you have to say to a statement like that, भाई? Same thing. Lucky people who are lucky are just patient. People who are lucky are just patient. वो सिर्फ बैठे हुए हैं।
हमने वॉरेन बफेट की बात करी, मैं एक और एग्जांपल देता हूं। HDFC फ्लेक्सी कैप फंड आया था 1995 में, आज से 30 साल पहले, ठीक है। एंड उसने जनरेट किया ओवर 30 इयर्स राउंड अबाउट 19% रिटर्न्स पर एनम। उसका जो 10 रुपए का यूनिट था जब वो आया था, आज वो यूनिट हो गया है 2200 रुपए का। अगर किसी व्यक्ति ने 10,000 रुपए की महीने की SIP की होती तो पिछले 30 साल में वो नंबर होता 36 लाख रुपीस। द वैल्यू ऑफ दैट 36 लाख रुपीस टुडे इज 22 करोड़ रुपीस। सो इन योर ओन सिंपल लाइफ टाइम, और क्या आपने कुछ कुछ दिमाग लगाया? कुछ नहीं किया, आपने डिसिप्लिन रखा, पेशेंस रखा और पैसे डालते गए। तो क्या एक व्यक्ति आज 10,000 नहीं डालते, 1,000 तो डालते हैं, तो भी 22 करोड़ की जगह 2 करोड़ 20 लाख रुपए होते हैं। कितना डाल के? 3,60,000 रुपए डाल के। सो माई पॉइंट इज, इट इज नॉट लक, इट इज प्योर पेशेंस, इट्स अ करियर। क्या कोई भी, आप देखिए, आप तो बॉलीवुड के अगेंस्ट, आई विल टेक दैट एग्जांपल बिकॉज मेरे को लगता है बॉलीवुड इज अ वेरी क्लासिक एग्जांपल ऑफ SIP। यू नो, आई सी स्टोरी ऑफ कार्तिक आर्यन। उन्होंने बताया था कई पॉडकास्ट में कि मेरी पहली जो इनकम थी वो 80,000 रुपए थी, ठीक है। मैंने वो प्यार का पंचनामा के लिए, आई थिंक ही चार्ज सम 80,000 रुपीज, एंड दैट्स ऑल्सो आफ्टर 3-4 इयर्स ऑफ एफर्ट, हार्ड वर्क। वो SIP थी उनकी। फिर उनको छोटा लक्की ब्रेक मिला या अच्छा ब्रेक मिला, एंड टुडे आई थिंक ही चार्जेस व्हाट 40-50 करोड़। उनके पास उरुस है, ये है, वो है। पर ही इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ SIP। अगर वो पहले साल में छोड़ देते, बोलते यार नहीं यार, ये तो गैम्बलिंग गेम है, इसमें तो कितना किसका तुक्का लगेगा पता नहीं है, ठीक है, तो ये नहीं चलता है। और आप देखेंगे कई ऐसे किड्स भी होते हैं जो स्टार के किड्स होते हैं, पर वो नहीं चलते, क्योंकि उनको लगता है यार मेरे फादर की लेगेसी को मैं आराम से जो है, या पेरेंट्स की लेगेसी को आराम से निकाल लूंगा, और उनकी जर्नी इतनी ईजी नहीं होती बिकॉज वो लॉन्ग टर्म में विश्वास नहीं रखते। वो इसी को, ये बॉलीवुड को भी ऐसे देखते हैं यार, चलो जो है चेक करके देख लेते हैं। तो स्टॉक मार्केट इज प्रीटी मच लाइक बॉलीवुड, आई वुड से। कीप ऑन डूइंग योर SIP, वन डे थिंग्स विल फ्लिप फॉर यू। क्रिकेट प्रिडिक्शन एप्स में लोग पैसा हार रहे हैं, जी, क्या ट्रेडिंग एप्स भी उतना ही रिस्की है क्या? बिल्कुल रिस्की। ट्रेडिंग एप्स आर वेरी वेरी रिस्की, एंड ट्रेडिंग इज अ रिस्क बेस्ड गेम। सेबी कहता है हर 100 में से सिर्फ 7 लोग पैसा कमाते हैं, ठीक है, और उस 7 में से भी सिर्फ एक व्यक्ति साल का 1 लाख रुपए से ज्यादा कमाता है। अब यहां बच्चे चाहते हैं कि वो महीने का 50-50 हजार रुपए कमाए, 1 लाख रुपए कमाए। When only 1% people are able to make annually more than 1 lakh rupees annually। और उस 7% में भी जो मेजर विनर्स हैं वो या तो एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग कंपनीज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, और जो सबसे ज्यादा पैसा कमा रहे हैं वो सरकार और ब्रोकर कमा रहा है। तो आप एक समझिए, आप एक कसिनो में घुसे, आप कैसे जीत सकते हैं? या तो फिर आप उस गेम को बहुत अच्छे से सीखिए। भाई कोई व्यक्ति डॉक्टर बनता है तो पहले 5 साल वो स्टडी करता है, 5 साल स्टडी करने के बाद फिर वो जो है जूनियर डॉक्टर बनता है, और वो सर्जन बनते बनते उसको 15 साल लग जाते हैं। कोई व्यक्ति इंजीनियरिंग करता है, 4 साल इंजीनियरिंग करता है, उसके बाद भी उसको जूनियर इंजीनियर का जॉब लगता है। तो लोग ट्रेडिंग में क्यों ऐसे आते हैं कि हम 2 दिन कुछ सीखेंगे और हमारा अगले दिन से पैसा बनने लग जाएगा? वो भी एक करियर है। अगर आप उसको करियर की तरह देखेंगे, एफर्ट डालेंगे, स्टडी करेंगे, लर्न करेंगे, हारेंगे, जीतेंगे, और उसके बाद अपना एक इक्वेशन बनाएंगे, तो आप पैसा कमा सकते हैं, ट्रेडिंग में कमा सकते हो पैसा। पर अगर आप ट्रेडिंग को जुए की तरह आ रहे हो यार, कि एक कसिनो में जाता हूं, मेरे को 21 खेलना नहीं आता है, ब्लैक जैक खेलना नहीं आता है, तो मैं तो हार ही जाऊंगा ऑब्वियसली। या तो ब्लैक जैक खेलना सीख लो, पहले प्रैक्टिस करो उसको, और उसके बाद खेलो। हमने एक मूवी देखी थी 21, बड़ी अच्छी मूवी थी, कि वो बंदा इतना मैथमेटिक्स में तेज होता है कि वो 21 से पैसा, ब्लैक जैक खेल खेल के बहुत पैसा बना लेता है। तो पॉसिबल है, पर सीखना बहुत जरूरी है। पीपल व्हाट मिस्टेक दे आर मेकिंग, दे डोंट वांट टू लर्न, दे डोंट वांट टू हैव पेशेंस। उनको लगता है बस ये क्विक गेट रिच क्विक है, कि आओ फटफट कुछ बटन दबाएंगे, हरा बटन दबाएंगे, लाल बटन दबाएंगे और हम पैसे बना। इट्स नॉट अ वीडियो गेम बॉस, ये बहुत साइंस है, टेक्निक है, पेशेंस है, इमोशनल क्वोशंट लगता है, तब जाके आप ट्रेडिंग में पैसा बना सकते हैं। तो वीडियो से याद आया, बहुत सारे लोग YouTube वीडियोस को देखकर ट्रेडिंग एक्सपर्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं, और वो ये मैसेज दे रहे हैं मार्केट में कंटेंट क्रिएटर्स की स्टॉक मार्केट जो है गेट रिच क्विक स्कीम वाला सिचुएशन है। व्हाट डू यू हैव टू से टू दैट? मैं सिद्धार्थ जी आपसे पूछता हूं, लेट्स से कभी ऐसा हो ना हो, कभी जैसे अभी आप कह रहे थे आपको थोड़ी सी चोट लगी और आपको कुछ थोड़ा सा उसकी या तो सर्जरी करानी है या पट्टी करानी है, क्या आप किसी ऐसे डॉक्टर के पास जाओगे जिसने यूट्यूब पे वीडियो देख के पट्टी करनी सीखे? भाई मुझे बहुत काम करना है भाई, मुझे बहुत से भाइयों के साथ बैठना है भाई। तो बस आप नहीं जाओगे ना? हाँ, कभी। तो भाई आप YouTube को कैसे जो है, कोई हार्ट सर्जन है, बोले यार मैं तो YouTube से हार्ट सर्जरी सीखा था, आओ मैं हार्ट सर्जरी करूं, कोई जाएगा उसके पास? कोई पायलट है, वो बोलेगा यार मैं तो YouTube से सीखा था कि फ्लाइट कैसे उड़ानी है, आज तक मैंने उड़ाई नहीं है कभी, मैं सिमुलेटर में भी नहीं बैठा हूं, पर मैं हाँ फ्लाइट में देख लिया था कि स्टिक को ऐसे पकड़ते इसको ऐसे 80 नॉट्स पे हम ऊपर उड़ा देंगे। तो अपन उस फ्लाइट में बैठेंगे क्या? नहीं बैठेंगे। YouTube से आप जो है सप्लीमेंट कर सकते हो अपनी लर्निंग को।
पर जो एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग होती है उस चीज की, वो आपको करनी पड़ेगी, चाहे वो किताबों से आती हो, चाहे वो फॉर्मल कोर्सेज से आती हो। भाई मेडिसिन में भी आप पूरा कोर्स करते हो 5 साल का, किताबें पढ़ते हो, तब जाके आप एक डॉक्टर बन पाते हो। पॉइंट इज वेरी सिंपल, इफ यू रियली वांट टू मेक मनी, लर्न, एंड इफ यू कांट लर्न, यू हैव एनी अदर थिंग्स टू डू, देन इन्वेस्ट लॉन्ग टर्म इन म्यूचुअल फंड्स। बस या तो आप सीखो, और अगर सीखने की क्षमता और समय दोनों आपके पास नहीं है, तो शांति से अपना पैसा म्यूचुअल फंड में डालो और आप अपने काम पे धंधे में लगो। अब देखिए, जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि क्रिएटर्स अपना लग्जरी लाइफस्टाइल दिखाते हैं जी, और फॉलोअर्स प्रेशर में आ जाते हैं, यार ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जैसे हाल ही में एक आईआईटी का बंदा, उसने ओपनली बोला कि देखो मैं तो इतना कमा रहा हूं और ये पर्टिकुलर कंटेंट क्रिएटर इतना कमा रही है। अब देखा जाए ऑनेस्टली, वो कंटेंट क्रिएटर कितना कमा रही है वो हम दोनों को कुछ नहीं पता है, वी डोंट नो। ये परसीव्ड वैल्यूज जो फेंकते हैं लोग मार्केट में, जी, वो कंटेंट क्रिएटर ने फेंका हो या किसी और ने उनकी बिहाफ पे फेंका, इट्स अदर। समटाइम्स इट्स नॉट लाइक दैट। ट्रू, It's not the figures that this influencer is earning, which is actually the truth as well. ट्रू, Same ways, जैसे फाइनेंस क्रिएटर्स होते हैं, सुनने में आया कि आप लोग ब्रांड से ज्यादा पैसा कमाते हैं देन एक्चुअल इन्वेस्टिंग। पर लोगों को लगता है ये फाइनेंस क्रिएटर है, इसने तो एक्चुअली इन्वेस्टमेंट के जरिए कमाया है, बट इफ एक्चुअली मेड दैट थ्रू ब्रांड्स, तो वो मिसलीडिंग नहीं होता भाई? देखिए इसमें दो तरह के इन्फ्लुएंसर्स है। एक है यंग इन्फ्लुएंसर्स हु कम एट द एज ऑफ 22, 23, 24, ठीक है। ऑब्वियसली इन देयर केस द सिचुएशन इज कि दे आर अर्निंग मोर थ्रू कंटेंट, चाहे वो यूट्यूब देता हो चाहे ब्रांड्स देते हो, देन इन्वेस्टिंग, बिकॉज वो बच्चे जन्मे ही अभी है 22-23 साल के। व्हेन आई केम इनटू पिक्चर, आई ऑलरेडी हैड अ पोर्टफोलियो, मेरे पास एक अमाउंट था जो मैंने दुनिया को बताया कि ये मेरे पास है, दिखाया भी है, ठीक है। तो मेरे केस में सिचुएशन डिफरेंट थी। डू आई मेक मनी फ्रॉम ब्रांड्स? यस आई डू, but I am making money from my investments also because I am a pro in it for last 18-20 years. And that is your core. That is my core work. वही आप लोगों को गाइड करते हैं। बिल्कुल, मैंने किसी को आके नहीं बोला ट्रेडिंग करो, मैं कहा म्यूचुअल फंड में पैसा डालो। हाँ। ट्रेडिंग में देखिए हर चीज आप कर सकते हो, पर आपको उसको पहले सीखना पड़ता है। जो काम बिना सीखे होगा वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट होगा, उसमें बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बेसिक इंटेलिजेंस होगी, अगर आप किसी से एडवाइस लोगे आपका काम हो जाएगा। पर अगर आप बोलो मैं ट्रेडिंग से लैम्बोर्गिनी खरीद लूं, ये सब खरीद लूं, तो वो इट टेक्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम एंड इट इज एज गुड एज डूइंग मेडिसिन, एमबीए, इंजीनियरिंग, एनी अदर डिग्री। जितना उसमें टाइम लगता है उतना ही इसमें टाइम लगेगा। अच्छा, एक और सिचुएशन है, ठीक है जो हर इंसान आजकल फंस रहा है, स्कैम्स। तो वो कौन सा एडवाइस दोगे हम जैसे लोगों के लिए भाई, जहां पे हम मिसलीड ना हो, स्कैम से बच सके? यार बहुत बवाल मच रहा है ये स्कैम्स। देखिए टुडे दिस सिचुएशन इज वेरी स्केरी, यू आर एब्सोल्युटली राइट। और मैं देख रहा हूं कि काफी ओल्ड कपल्स को टारगेट किया जा रहा है बिकॉज उनकी टेक नॉलेज बहुत कम होती है। मैं इसके लिए पहला तो एक स्टेटमेंट देना चाहूंगा कि इट इज नॉट द मिस्टेक ऑफ द स्कैमर, इट इज योर मिस्टेक। स्कैमर आपको कुछ प्रॉमिस कर रहा है कि भाई आप मुझे 10 लाख रुपए दो, मैं महीने का आपको 1 लाख रुपए बना के देता हूं, ठीक है, या मैं कोई ऐसी जगह निवेश कर दूंगा कि हर साल पैसा आपका डबल हो जाएगा। देखिए मैं कहता हूं कि जंगल में सुंदर लड़की चुड़ैल होती है, यानी कि इफ यू आर फीलिंग, क्योंकि जंगल में सुंदर लड़की आपको मिल सकती है क्या? नहीं मिल सकती, तो वो चुड़ैल ही होगी ना, वो आपको वश करने आई है अपने। तो इन दिस आपके एग्जांपल्स बहुत डेडली है यार भाई। मैं एक्चुअली इमेजिन भी कर रहा था जंगल में आपको खूबसूरत लड़की मिलेगी कि नहीं? आप सोचिए मिल सकती है क्या? नहीं मिल सकती नहीं यार। तो अगर एफडी आपको साल का 6% दे रहा है, बैंक बोलता है, इतना बड़ा बैंक इंस्टीट्यूशन कह रहा है कि भाई साहब आप मेरे को पैसे दो 100 रुपए, मैं आपको साल का 6 रुपए दे सकता हूँ। स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड्स कह रहे हैं आप 100 रुपए दो तो मैं साल का आपको 12-15 रुपए दे सकता हूँ। तो ये कौन सा 30 मार्क कहाँ आया है जो 100 का 200 कर देगा एक साल के अंदर? और अगर साहब कर पाता तो तू पहले अपना करता, मुझसे क्यों मांग रहा है? तीसरा, और अगर ये हो पाता तो अंबानीज, अडानीज, गोइंका, मित्तल, ये सब पागल है जो बैठ के बिजनेस कर रहे हैं, वो भी इसको पैसे दे देते ना। हर जन पैसे के लिए काम कर रहा है ना एंड ऑफ द डे। तो भाई जंगल में सुंदर लड़की चुड़ैल होती है। अगर आपके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है विच इज टू गुड टू बी ट्रू एंड इट इज विदाउट रिस्क एज कमिटेड, पहले फुर्सत में उससे दूर हो जाओ। जस्ट अपने आप को रोको। देखो भगवत गीता में कृष्ण भगवान ने बहुत अच्छी बात कही। अर्जुन ने पूछा कि मेरे ना मन इधर उधर हो जाता है, चंचल है, ठीक है, तो इंद्रियां कंट्रोल में नहीं रहती, आईज, स्मेल, ये सब कंट्रोल में नहीं रहता, मैं क्या करूं? भगवान बोले सबके साथ होने वाला है, बस एक ही चीज करो, एक्शन मत लो, डोंट टेक एनी एक्शन, इन एक्शन में आ जाओ उस टाइम पे, होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड ऑन, होल्ड योर हॉर्सेस। तो अब मन बहुत कर रहा है, यार ये 100 का 200 कर देगा, बस एक्शन मत लो। अगर आप अपने आप को एक्शन से रोकोगे तो स्कैम से रोक लोगे।
सो स्कैमर की गलती नहीं है, स्कैमर का काम है ये करना। क्या आईफोन के मार्केटियर्स की गलती है कि वो आपके सामने इतनी सुंदर तरीके से आईफोन को प्रेजेंट करे कि आप खरीद लो? वो उनका काम है। आपका काम है चेक करना क्या मैं अफोर्ड कर सकता हूं, क्या मुझे रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। इसी तरीके से स्कैमर्स आपके पास आएंगे। अभी मैं पीछे स्टोरी सुना था बॉम्बे कपल की, ओल्ड, दे हैड ऑल देयर लाइफ सेविंग वाज 1.5 करोड़ रुपीस आफ्टर वर्किंग फॉर 40 years. ऑल ऑफ इट इज लॉस्ट, ऑल ऑफ इट। अच्छा, दूसरी चीज है इंडिया में एक बीमारी है जिसको हम कहते हैं ऑल और नथिंग अप्रोच। इसका मतलब डू और डाई अप्रोच। ऑल और नथिंग, डू और डाई, मतलब या तो सब कुछ या कुछ भी नहीं। भाई अगर मैं कहता हूं चलो आपको ऐसा फीलिंग आ रही है कि यार ये बंदा जेन्युइन है, ये एक्चुअली मेरे को करके दे देगा, तो अगर आपके पास 100 रुपए है निवेश करने को, आप 2 रुपए दो ना। आप 2 रुपए देके चेक कर लो ना पहले उसको, टेस्ट इट। टेस्ट इट। वॉरेन बफेट कहते हैं डोंट चेक द डेप्थ ऑफ वाटर विद बोथ योर फीट। दोनों पैरों से पानी के डेप्थ को नहीं चेक किया जाता। हम यार दोनों पैर छोड़ो, सर मुंडी हाथ सब डाल के चेक कर रहे हैं पानी का डेप्थ, और अगर ज्यादा डीप हो तो आप मर जाओगे। सो वेरी सिंपल, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टे अवे, डोंट टेक एनी एक्शन, डोंट एंटरटेन सच कॉल्स। शांति से अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी करिए। बाय चांस अगर बहुत लुभ जाओ, वो लड़की जो मिली आपको जंगल में, उसमें आपको बहुत लुभा भी दिया, तो पर्स का सारा पैसा मत पकड़ा दो उसको। एक जो है उसका 1-2%, 3% से चेक कर लो, फिर आपको समझ आ जाएगा कि आप कहां हो। दैट्स इट। सर आप लड़कियों का बहुत एग्जाम्पल देते हैं हाँ? हमारी जेंजी देखेगी, आपकी ऑडियंस है ना जेंजी। यू आर अ नॉटी बॉय। नॉटी एट 40। चलो यंगस्टर्स की बात करते हैं, जी, ठीक है जी। तो ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, ये यंग जनरेशन में क्रेज बन चुका है, ठीक है। क्या ये वेल्थ क्रिएशन के लिए अच्छा है या पैसा बर्बाद करने का तरीका है? मेजरली तो पैसा बर्बाद करने का तरीका है। वेल्थ, आप ऑप्शन से वेल्थ नहीं क्रिएट कर सकते, आप ऑप्शन से पैसिव इनकम थोड़ी बहुत जनरेट कर सकते हो, बट अगर आपकी एक्सपेक्टेशन सही हो। वॉरेन बफेट कहते हैं अगर आपको एक रिश्ता लंबा निभाना है तो उम्मीदें कम रखिए। डोंट हैव लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस। इफ यू वांट टू स्टिक इन द मार्केट फॉर लॉन्ग, इफ यू वांट टू इवन मेक मनी फ्रॉम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, क्या बन सकता है? बनता है, मैं बनाता हूं पैसा। पर मेरी इच्छा ये नहीं है कि मुझे पैसे को डबल करना है, मेरी इच्छा है कि साल का 15-20% रिटर्न बन जाए। तो मेरी जब मार्केट से इच्छा नियमित होगी ना, तो मार्केट मेरे को रिवॉर्ड करेगी, देगी वो पैसा। मार्केट मेरे को धोखा नहीं देगी। पर अगर मैं मार्केट से गलत एक्सपेक्टेशन लेके जाऊंगा तो धोखा देगी। देखिए, लॉटरी की टिकट कहां बिकती है? क्या अल्टमाउंट रोड पे लॉटरी की टिकट बिकती है या झुग्गी झोपड़पट्टी में बिकती है? झोपड़पट्टी के पास। क्यों अल्टमाउंट रोड पे एक लॉटरी की टिकट का स्टॉल नहीं है? क्योंकि अमीर लोग लॉटरी में बिलीव नहीं करते, अमीर लोग मेहनत पे बिलीव करते हैं। ये जो लॉटरी वाला माइंडसेट है ना, ये मिडिल क्लास और गरीब माइंडसेट है कि कोई ऐसा इवेंट हो जाए लाइफ में कि मेरे 100 रुपए जो है वो 1 करोड़ हो जाए, मैं 100 रुपए की लॉटरी खरीदूं और 1 करोड़ की लॉटरी लग जाए। इसीलिए जो लॉटरी है वो गरीब माइंडसेट वाली जगहों पे बिकती है, अमीर माइंडसेट वाली जगहों पे बिक ही नहीं सकती। मुकेश अंबानी जी थोड़ी वॉक करते हुए जाएंगे, बोले मेरे को लॉटरी दे दो यार 100 रुपए की, यार जरा इस महीने चेक करे अपने को भी 10 करोड़ बन जाए। ही डजंट हैव टाइम। तो वेरी सिंपल, ऑप्शंस कैन बी ट्रीटेड एज लॉटरी एंड यू विल नेवर विन, बट ऑप्शंस एज अ इंस्ट्रूमेंट फॉर पैसिव इनकम आई हैव डिड, मेरे को तो भाया है, मैं तो पिछले 4-5 साल से उससे कमा रहा हूं। पर क्या मैं सारा पैसा उसमें डाल देता हूं? नहीं डालता। आई पुट दैट मच मनी विच आई कैन अफोर्ड टू लूज। कल को अगर वो पैसा खत्म भी हो जाए, मतलब मेरी टोटल नेटवर्थ का 5% होगा जो मेरे ऑप्शंस में मैं सेलिंग के लिए यूज करता हूं। तो और वो भी सीख के, इतने थप्पड़ खा के, सब करके, 18 साल से मार्केट में रह के, उसके बाद मैं आज कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि मैं पैसा बना सकता हूं। बट आप बना पाओगे कि नहीं ये गारंटी नहीं है, और इसलिए दूर रहो। स्टे एक्टिव इन योर एक्टिव जॉब एंड स्टे पैसिव इन योर इन्वेस्टमेंट्स। ये मेरी सबसे बड़ी सलाह होती है किसी को। तुम्हारे पास नौकरी है ना, अच्छा आप सिद्धार्थ जी सोचो, मैं उदाहरण दे रहा हूं, आप और मैं बैठे अभी, मार्केट आवर्स ऑन है, फॉर एग्जांपल आपको ट्रेडिंग की आदत होती और आपने एक पोजीशन ली होती इस टाइम पे कि भाई मैंने कहीं ऑप्शंस में कुछ खरीद के रखा है, तो आप ये जितना अटेंशन आप इस इंटरव्यू में दे पा रहे, आप दे पाते? बिल्कुल नहीं। आपका मन डिस्ट्रैक्टेड था, डिस्ट्रैक्टेड होता है, आप जाके देख, अरे यार अच्छा 5,000 रुपए अभी बेचू कि नहीं बेचू, नहीं रुक जाता हूं। तो आपका एक्टिव जॉब में से भी अटेंशन खत्म हो जाता है। अच्छा 3:30 बजे आपको 25,000 का नुकसान हो गया, मार्केट क्लोज्ड है, आपके पास अभी भी पोजीशन होल्ड पे है, आपके पास वो है पोजीशन, आपने स्क्वायर नहीं की, तो आप अपनी फैमिली से प्यार से बात नहीं कर पाओगे। आप फैमिली के पास जाओगे, आप स्ट्रेस में रहोगे। तो कमा किसके लिए रहे थे? उन्हीं के लिए तो कमा रहे थे। तो 3:30 बजे आप बाहर निकले, अब आप उनसे बात ही नहीं कर रहे हो। पहले तो 9 से लेकर 3:30 अपना दिमाग खराब करा हुआ है, और उसके बाद भी अपने परिवार के, मतलब ऑल ऑफ इट कम्स एट अ वेरी हाई कॉस्ट। प्लीज स्टे अवे फ्रॉम इट, एंड इफ यू रियली वांट टू डू इट, फर्स्ट लर्न फॉर 2-3 years, उसके बाद बात करेंगे। जैसे ऑप्शन सेलिंग थियोरेटिकली ज्यादा प्रॉफिट क्रिएट करती है, जी। ठीक है,
और एक गलती से पूरा प्रॉफिट वाइप आउट हो सकता है, पैसा वाइप आउट हो सकता है। तो क्या ये आम आदमी के लिए सही है? नहीं, पहली बात तो ऑप्शन सेलिंग से ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता, ज्यादा बार प्रॉफिट होता है। सो गेम इज अबाउट नॉट अबाउट प्रॉफिट, इट्स अबाउट प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। जब ऑप्शन बाइंग करते हैं तो ऐसा दिखता है अनलिमिटेड प्रॉफिट, पर उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, 100 में से एक बार होगा। पर ऑप्शन सेलिंग में आपका प्रॉफिट होगा साल का, मतलब 15%, 20%, महीने का 1.5%, 2%, बहुत छोटा प्रॉफिट होगा, पर उसकी चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं। मतलब टू मेक दैट प्रॉफिट देयर इज मोर चांस यू कैन मेक दैट प्रॉफिट। बट अगेन, अगर आपने पोजीशन ओपन छोड़ दी, हेजिंग नहीं करी, स्टॉप लॉस नहीं लगाया, ये सब रूल्स होते हैं गेम के। अगर आपने रूल्स ऑफ द गेम को फॉलो नहीं किया तो आपका कैपिटल वाइप आउट होना भी बहुत ईजी। तो ये सब आपको सीखना पड़ता है कि मैं कौन सा कैपिटल कैसे किस तरीके से ब्लॉक करूं, कितना अच्छा अपनी इन्वेस्टमेंट का कितना पोर्शन ब्लॉक करूं। कुछ लोग क्या करते हैं, ऑल और नथिंग, सारा ही पैसा उठा के डाल देंगे। एक लड़का मिला 23-24 साल का, मेरा कोर्स जब उसने ऐसे देखा तो मेरे को मैसेज किया, तो उसने अपनी स्टोरी बताई। बोलता है मैंने ऑप्शन बाइंग चालू करी कोविड में एंड आई स्टार्टेड मेकिंग मनी 8% पर मंथ, 8% पर मंथ। वेरी गुड। बोलता है फिर मुझे ऐसा लगा अपुनिश भगवान है, मुझे सीक्रेट गेम्स में बोलता है ना अपुनिश भगवान है, कभी कभी लगता है, तो उसको लगने लग गया। तो भाई ने क्या किया, अपने दोस्तों से, माता पिता से, सबसे उधार ले लिया 70 लाख रुपए का, और फिर वो 70 लाख हो गए जीरो। अपना पैसा नहीं, अपना पैसा तो डाला ही हुआ था, दोस्तों से भी। अच्छा, दोस्तों को लुभाना कितना आसान है ना, जंगल में सुंदर लड़की तो चुड़ैल होती है। आए बोले सिद्धार्थ सर आपको पता है मैंने देखो 8% बनाया। चलो वाह वाह यार, ये 2 लाख मेरे भी पकड़ ले, तू एक काम करना 4 मेरे को दे देना, 4 अपने पास, ठीक है। तो ऐसे होकर उसको लुभा लिया। तो लुभाने के बाद आज 70 लाख रुपए उधार में, 30,000 रुपए की तनख्वाह है, 200 महीने लगेंगे उसको पैसा वापस करने को। एक फाइनेंशियल गलती ने 15-20 साल पीछे ढकेल दिया भाई को। या तो वो कुड़की बोल देगा, बोलेगा सॉरी मैं पैसा नहीं दे सकता, और अगर ऑनेस्टली सबके पैसे देगा तो तनख्वाह जो कमा रहा है उसके हिसाब से उसको 20 साल लग जाएंगे पैसे देने को वापस। Don't do such things. This is not your arena. Don't play this game. It's like you entering a boxing ring with मोहम्मद अली। बोले बॉक्सिंग मेरे को करनी है, तो पहले रिंग में घुस के मोहम्मद अली के साथ लड़ोगे क्या? सीखोगे ना। या फिर यू सेइंग कि मैं बैट पकड़ा तो मैं आईपीएल के पहले चेन्नई सुपर किंग्स में जाऊंगा या बड़ी टीम में, या फिर वर्ल्ड कप ही खेलूंगा। इट्स नॉट पॉसिबल। पर संजय भाई, मैं चाहता हूं एक और बिजनेस में आपको एक एडवाइस देता हूं, बहुत पैसे कमाओगे आप, स्पेशली फ्रॉम कंटेंट क्रिएटर्स लाइक अस। ये जो आप मिसालें देते हो, एग्जांपल्स देते हो ना, उसके कोचिंग क्लासेस स्टार्ट कर दो यार। कहां से एग्जांपल आप देते हो, रिलेटेबल वाले, बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू, मजेदार भी है। तो नाउ यू शुड एक्चुअली गिव पीपल एग्जांपल्स लाइक दिस, and if they use it in shows, content creation, take a bite from them. take a bite. Bite of money, yeah. हाँ, take a bite of money from them. Yes, royalty ले लो अपनी। यार अभी when you look back, there are so many long-term investors out there, okay? बट उनके लिए वो टॉप इंडेक्स फंड्स कौन से होने चाहिए जहां पे उनको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? Can you suggest? या सो मुझे ऐसा लगता है, लोग निफ्टी 50 कहते हैं, मैं निफ्टी 50 से ज्यादा कहता हूं निफ्टी 500। देखिए निफ्टी 50 में क्या है कि देश की सबसे बड़ी 50 कंपनीज है। अब वो ऑलरेडी इतनी बड़ी हो गई हैं कि उनकी ग्रोथ उतनी तेजी से नहीं हो सकती, होंगी पर उतनी तेजी से नहीं हो सकती। तो मैं लोगों को कहता हूं कि आप निफ्टी 50 की जगह निफ्टी 500 पे फोकस करो, यानी देश की टॉप 500 कंपनी। अभी भी हम 500 पे ही हैं टोटल, हमारे देश में 6000 लिस्टेड कंपनीज है, तो वी आर स्टिल पिकिंग अप ओनली टॉप 500 कंपनीज, एंड द लोएस्ट ऑफ दोस कंपनीज वुड हैव अ नेटवर्थ ऑफ 15,000 करोड़, मतलब मार्केट कैप ऑफ 15,000 करोड़। तो कोई भी छोटी कंपनी नहीं आती है इसमें। पर ये जो बास्केट है 500 का, इसमें ग्रोथ की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, बिकॉज इसमें स्मॉल कैप भी है, मिड कैप भी है और लार्ज कैप भी है। तो लार्ज कैप गिव्स यू काइंड ऑफ कंसिस्टेंसी, स्टेबिलिटी, मिड कैप एंड स्मॉल कैप गिव्स यू चांस टू मेक मोर मनी। तो मैं सबको यही सलाह दूंगा कि अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा है, ये पहला कदम है आपका, तो आप निफ्टी 500 का कोई भी इंडेक्स फंड उठा लो और उसमें जो एसआईपी कर सकते हो। मैं लोगों को, अगर आपकी 25,000 तनख्वाह है तो आप ये मानो 25 नहीं है 24,000 है। अगर आपकी 50,000 तनख्वाह है तो आप मानो मेरी तनख्वाह जो है 45,000 है, और वो पैसा जो है वो डाल के इन्वेस्ट करके भूल जाओ। दैट्स इट। इससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। धीरे धीरे जब आप सीखोगे, आपकी तनख्वाह बढ़ेगी, तब स्टार्ट लर्निंग अबाउट मोर थिंग्स, गो मोर टेक्निकल, अंडरस्टैंड मोर थिंग्स लाइक फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, मोमेंटम, बहुत सारी चीजें। यूनिवर्स इज वेरी बिग, बट पहला कदम वो मत लीजिए। अब आप स्विमिंग पूल में जा रहे हो तो सीधा 6 फुट में मत चले जाओ, ठीक है ना, आराम से जाओ 2 फुट वाले में, शैलो पूल में जाओ, थोड़ा सीखो, थोड़ा डुबकी मारो, थोड़ा फील करो वाटर को, एंड देन स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स योर 6 फीट, 8 फीट, 10 फीट, 12 फीट।
so that you are more confident of investing. I also want you to tell my friends कि F&O ट्रेडिंग के बारे में कुछ चीजें, और क्या वाकई में ये प्रॉफिटेबल है F&O ट्रेडिंग? So F&O is same futures and options. You have 7 out of 100 probability to win. ठीक है, and in that also out of 7 out of 100 में रिटेल का जीतने का चांसेस ऑलमोस्ट नील है, मतलब हमारे जैसे आम इन्वेस्टर्स का. पर अगर आपको F&O करना है, यू वांट टू रियली मेक अ करियर आउट ऑफ दैट, देन फर्स्ट लर्न, उसको अच्छे से सीखो, कंसिडर इट एज अ डिग्री, स्पेंड योर 2-3 years टू लर्न दैट थिंग फर्स्ट. और कोई यूट्यूब पे थंबनेल देख के कि भाई 100% गारंटीड विनिंग स्ट्रैटेजी, तो उस वीडियो को तो खोलना ही नहीं कभी, क्योंकि इस दुनिया में ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनी जो हर बार जीतेगी. माने 90% वीडियोस इसमें बंद करने पड़ेंगे. बिल्कुल 99 ही बंद करने पड़ेंगे. मेरी वीडियो खोलेंगी सिर्फ. भाई इसको कहते हैं फाइनेंस टीचर इंक्लूडिंग मार्केटिंग एक्सपर्ट. स्लाइड द लाइन. क्यों नहीं यार, अपना प्लेटफॉर्म है भाई. जी नहीं, मतलब नथिंग अगेंस्ट इट, आप जाके चेक करिए, बट डोंट. एंड इसमें ना स्वभाव जानना बहुत जरूरी है. सी लॉट ऑफ पीपल, आई टेल, देयर आर 2 गेम्स, गोल्फिंग एंड बॉक्सिंग. बॉक्सिंग में क्या, आप रिंग में घुसे, 2 मिनट का बाउट है, यू हैव टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, यू हैव टू हिट, यू हैव टू एंश्योर कि आप नॉकआउट ना हो जाओ. यू हैव जस्ट 2 minutes. ठीक है. एंड देन यू हैव गोल्फिंग. गोल्फिंग में पहला शॉट लेने को आपको 30 मिनट है, 40. अब देखो, नीचे लेट जाओ, हवा का रुख देखो, बैठे रहो, जो करना है करो. बट देयर यू नीड मोर एक्यूरेसी. इन बॉक्सिंग यू डोंट नीड एक्यूरेसी, जस्ट नीड एजिलिटी, स्पीड एंड डिफेंस. ठीक है. अब मैं अगर कोई बंदा बॉक्सिंग करता है उसको गोल्फिंग में डाल दूं तो क्या जीत पाएगा? नहीं जीत पाएगा. जो गोल्फिंग करता है उसको बॉक्सिंग में डाल दूं, उसका क्या होगा? एक मुक्के में मार पिट के आ जाएगा. सो पहले अपना स्वभाव जानो. लोग केवाईसी करते हैं ना बैंक्स, तो नो योरसेल्फ फर्स्ट, कि आप कौन हो, क्या आप उतना एक्टिव रह सकते हो, उतना स्ट्रेस झेल सकते हो. ट्रेडिंग इज अ वेरी स्ट्रेसफुल जॉब. यूएस में जो ट्रेडर्स होते हैं वो 35 साल की उम्र तक तो वो गंजे होके आधे पागल हो चुके होते हैं. इट्स अ वेरी हाई स्टेक्स गेम. इतना लेवरेज चल रहा होता है, लोगों का पैसा होता है, ओवरनाइट साफ हो जाता है पैसा. पर हाँ, अगर कोई ट्रेडर अच्छा निकले तो अच्छा $1 billion भी कमा लेता है. बट देन दे लर्न, दे स्पेंड दैट टाइम, दे आर इन दैट विसिनिटी, दे हैव दैट इकोसिस्टम. आप ये सोचो कि इंस्टाग्राम में किसी की रील देखी, सुंदर सुंदर 4 स्क्रीन लगा दिए और बढ़िया सी हरे रंग की लाइट, RGB लाइट्स लगा दी, पीछे वो म्यूजिक लगा दिया, और उतने में आप ट्रेडिंग कर पाओगे? दैट्स नॉट पॉसिबल. पूजा भी वहीं अच्छी होती है जब आप मंदिर पे जाते हो. मंदिर पे जाते हो, पूजा ज्यादा अच्छी होती है, बिकॉज वहां पे आप यू गेट दैट सत्संग. जब जिम जाओगे तो वर्कआउट बेटर होगा, घर पे वर्कआउट नहीं होता है. सो यू नीड टू फाइंड दैट कंपनी वेयर दोस ट्रेडर्स आर सिटिंग, ताकि आप कुछ गलती करो वो आपका हैंड होल्ड कर ले, आप उनसे सीखो, वो आपसे सीखे, नॉलेज एक्सचेंज हो. तो यू नीड टू क्रिएट दैट सत्संग फॉर योरसेल्फ. लोग घर पे बैठे हैं, वो 4 वीडियो लगा के और ये सब करते, दैट्स नेवर गोना मेक यू मनी. चलिए, क्रिप्टो करेंसी इंडियन इन्वेस्टर्स को, आई सॉ दैट स्माइल बिकमिंग बिग लाइक दिस. इंडियन इन्वेस्टर्स को कंसीडर करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए? इसको मैं ऐसे बताता हूं कि देखिए, जैसे आप खाना खाते हैं ना, तो एक होलसम थाली होती है. चावल होता है, रोटी होती है, दाल होती है, सब्जी होती है, अचार होता है, और साथ में एक मीठा भी होता है. क्या पूरे थाली मीठे की हो सकती है? नहीं. तो डायबिटीज होगा, खराब हो जाएगी हेल्थ. सो क्रिप्टो इज लाइक मीठा. इट्स लाइक गुलाब जामुन, और इट्स लाइक खीर, इट्स लाइक आइसक्रीम, इट्स लाइक कुल्फी, व्हिचएवर यू लाइक. योर एंटायर प्लेट कांट बी मेड आउट ऑफ दैट. तो अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बिकॉज क्रिप्टो हैज डन वेरी वेल ओवर लास्ट 10-15 years, और अब उसको मान्यता मिल रही है. आपको यूएस का रुख पता है, डोनाल्ड ट्रंप का रुख पता है क्रिप्टो को लेके, तो उसको एक मान्यता मिल रही है. ब्लैक रॉक ने अभी 8 लाख बिटकॉइन खरीदे. 8 लाख. दैट्स $80 billion वर्थ बिटकॉइंस दे हैव बॉट. सो दैट मींस यू आर सीइंग बिग बॉयज गेटिंग इनटू इट. तो देन योर कॉन्फिडेंस विल इंक्रीज. बट अगेन, ऑल और नथिंग नहीं करना. पूरी थाली जो है वो गुलाब जामुन की नहीं बनानी है. छोटा पैसा, आप 10,000 की एसआईपी करते हो, आप 1,000 रुपए से क्रिप्टो की एसआईपी करो. उसमें भी ये मीम कॉइन, टीम कॉइन मत करो. देखो, इंडिया में 6,000 लिस्टेड कंपनीज है, पर क्रिप्टो में देयर आर 1.8 करोड़ कॉइन्स. 1.8 करोड़. तो वो सब आप छोड़ दो. जो 5-10 बड़े कॉइन्स हैं, जैसे बिटकॉइन है, कार्डानो है, एथेरियम है, सोलाना है, बाइनेंस है, हमारे देश का एक पॉलीगॉन है, ये 5-6-7 बड़े कॉइन्स हैं, इन्हीं में इन्वेस्ट करो. इसी का पोर्टफोलियो बनाओ और छोटा छोटा एसआईपी करो. बहुत सारे प्लेटफॉर्म से आपको एसआईपी अलाउ करते हैं. 200 रुपए हफ्ते से आप एसआईपी कर सकते हो. तो 200 रुपए हफ्ते से आप अपनी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो. बट डोंट मेक योर एंटायर पोर्टफोलियो एज क्रिप्टो. दैट्स गोना बी वेरी वेरी रिस्की. तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक मार्केट तो बेस्ट है ही जी. बट गोल्ड और रियल एस्टेट को भी कंसिडर करना चाहिए. देखिए, गोल्ड जो है गद्दा है. मैं गोल्ड को गद्दा कहता हूं. जब मार्केट गिरेगी तो गोल्ड बढ़ता है, और आप गिरोगे तो गद्दे पे गिरोगे.
दैट मीन्स इफ यू हैव आउट ऑफ योर पोर्टफोलियो यू हैव 20% गोल्ड, 15 to 20% गोल्ड, तो आप सिक्योर रहते हो. मतलब इन इवेंट्स ऑफ शार्प फॉल इन द मार्केट यू विल गेट दैट कुशन फ्रॉम गोल्ड. रियल एस्टेट में मेरा व्यू थोड़ा सा अलग है. पहले रियल एस्टेट को ये समझो कि क्या मैं इन्वेस्टमेंट के लिए कर रहा हूं या मैं घर लेने के लिए कर रहा हूं. क्योंकि अगर आप घर लेने के लिए कर रहे हो तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, फिर वो खर्चा है. तो खर्चा नियम के हिसाब से होगा, आपकी कमाई कितनी है उसके हिसाब से आपकी ईएमआई कितनी है. बट अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए घर, सॉरी ये ले रहे हो, क्या कहते हैं, अपना रियल एस्टेट ले रहे हो, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इट्स अ लॉन्ग टर्म एसेट. यू कैन नॉट ट्राई टू फ्लिप इट इन 1 year 2 year 3 year. वो आपका नसीब हुआ तो अच्छी बात है, बट आपको 10 से 15 साल का व्यू उसका लेना पड़ेगा रियल एस्टेट का. पॉइंट नंबर 2, आपकी लिक्विडिटी जो है शुरू में ज्यादा पैसा लगेगा, क्योंकि कोई भी प्लॉट आज 15 20 50 लाख से नीचे आता ही नहीं है. मैं मेन सिटीज की तो बात ही नहीं कर रहा, मतलब छोटे टाउन्स की बात कर रहा हूं. आप बॉम्बे में तो प्लॉट ले ही नहीं सकते. अगर आप नोएडा वोएडा भी जाते हो तो आपको मिनिमम प्लॉट वहां 1.5-2 करोड़ रुपए का मिलता है मिनिमम. और तीसरी बात है वो इलिक्विड होता है. खुदा ना खास्ता आपको 3-4 साल में अचानक से किसी चीज की जरूरत पड़ी तो यहां से आपको नहीं मिल सकता. मैं लोगों को कहता हूं भाई आपका घर है 2 करोड़ का है, वेरी गुड, आपको कल 20 लाख चाहिए, आपको मिल ही नहीं सकते. क्या आप बेडरूम बेचोगे, बाथरूम बेचोगे, टॉयलेट, मतलब क्या बेचोगे? ऐसे तो बेच नहीं सकते ना कि चलो एक काम करो ये टॉयलेट ले लो, मेरे को 20 लाख रुपए दे दो, मेरा घर पूरा. दिस इज नॉट गोना वर्क. बट म्यूचुअल फंड्स में मजा आता है. आपके पास 2 करोड़ के म्यूचुअल फंड्स है, आपको 2,000 रुपए चाहिए ना, तो 2,000 रुपए के भी म्यूचुअल फंड्स बिक के आ जाएंगे. आपको 20,000 चाहिए, 20,000 भी बिक जाएंगे. 2 लाख चाहिए, 2 लाख भी बिक जाएंगे. दैट्स द पावर ऑफ लिक्विडिटी विच म्यूचुअल फंड गिव्स यू. सो इफ यू आर अ बिग इन्वेस्टर, आपके पास अच्छा पैसा है, आपने म्यूचुअल फंड्स भी किया हुआ है, ईटीएफ्स भी किया हुआ है, गोल्ड भी किया हुआ है, उसके बाद भी आपके पास पैसा बचता है, तो जरूर रियल एस्टेट में डालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट अंडरस्टैंड द रिस्क्स, रिवॉर्ड्स एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट. इट्स एन इलिक्विड इन्वेस्टमेंट. हाँ, कुछ लोग जो है वो, जैसे हम बात कर रहे थे कि शॉप्स ले लेते हैं, ऑफिस फ्लोर्स ले लेते हैं, तो उनको महीने महीना रेंट आना चालू हो जाता है. सो दैट्स अ गुड कैश फ्लो जनरेटिंग एसेट. वो आपको कैश फ्लो भी देके जाता है. बट इट्स अ बिग इन्वेस्टमेंट, पैसा ज्यादा लगता है. चलिए बताइए, जेन्युइनली वो हार्शेस्ट क्रिटिसिज्म या फीडबैक जो आपको सुनने को मिला, आपको वाकई में दुख हुआ? गॉड हैज बीन काइंड टू मी. अभी तक ऐसा कुछ बहुत ज्यादा नहीं मिला. कम्युनिटी के लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए तो यही हमें सुनना मिलता है कि खुद कुछ करते नहीं और दुनिया को बताते हैं पैसा कैसे कमाना है या पैसे कैसे इन्वेस्ट करना है. मेरे केस में वो थोड़ा रेलेवेंट नहीं रहा, बिकॉज आई ऑलरेडी हैड कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड वेयर आई हैड मेड इन्वेस्टमेंट्स. अच्छा पैसा भी मैंने इन्वेस्टमेंट से कमाया था, तो मेरे केस में वो बच गया मैं. बट या दैट्स वन ऑफ द बिग थिंग्स. एंड उसके लिए मैं ऑडियंस को क्या ब्लेम करूँ. हमारी कम्युनिटी में कुछ लोग हैं, यू ऑलवेज हैव ब्लैक शीप, यू ऑलवेज हैव रॉटन फ्रूट्स इन एवरी बास्केट, तो उसका कुछ किया नहीं जा सकता. बट गिवन अ चांस, मतलब सेबी इज डूइंग इट्स जॉब. बहुत काफ़ी स्ट्रिक्ट काम किया उन्होंने, एंड आई टोटली अप्रिशिएट व्हाट दे आर डूइंग. स्टॉक रिकमेंडेशंस काफ़ी हद तक बंद करवा दिए गए हैं. स्ट्रॉन्ग पेनल्टीज डाली जा रही है जो लोग स्टॉक पे रिकमेंडेशन दे रहे हैं. तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगा स्टेप कि गवर्नमेंट इज टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ दिस, एंड उसकी वजह से थोड़ा सा साफ सफाई होने लग गई है सिस्टम में. क्या आपको लगता है कि फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स, आप जैसे लोग को सिर्फ सेफ और वेरीफाइड एडवाइस देना चाहिए या रिस्कियर स्ट्रेटजीज भी डिस्कस करनी चाहिए ओपनली? देखिए, भारत में अगर आप देखें तो लेस देन 10% पीपल मेक मोर देन 25,000 रुपीज अ मंथ, बट मोर देन 75% पीपल आर वॉचिंग इंटरनेट. मैं फिर से बोलता हूँ, मतलब 100 में से 10 ही लोग हैं जो महीने का 25,000 से ज्यादा कमा रहे हैं, पर 100 में से 70-80 लोग हैं जो इंटरनेट देख रहे हैं. यानी कि 60-70 लोग ऐसे हैं जो पैसा नहीं कमा रहे पर इंटरनेट देख रहे हैं. तो मेरी सलाह, अगर मैं कभी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे देता हूं, तो मैं कभी भी एग्जॉटिक प्रोडक्ट्स के बारे में या फिर मोर टेक्निकल प्रोडक्ट्स के बारे में दूंगा ही नहीं. बिकॉज 70 लोग तो मुझे ऐसे सुन रहे हैं ना जिनके पास पैसे ही नहीं है. तो उन्होंने अगर वो वाली बात सुन ली और अप्लाई कर ली और ऑल और नथिंग अप्रोच से चले गए तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी. इसलिए वी ऑलवेज गिव एडवाइजेस व्हिच आर एप्लीकेबल टू मासेस एट जनरल. बट इफ समबडी कम्स टू अस विद अ बिगर कॉर्पस एंड से, तो उसके लिए अलग होता है. हर जन का नीड, वही बताया ना, स्वभाव अलग है, हर जन की रिक्वायरमेंट अलग है. इट्स लाइक नो फूड, आपको मीठा पसंद हो सकता है, मेरे को नहीं पसंद हो सकता, आपको तीखा पसंद हो सकता है, मेरे को नहीं पसंद है. सो इन्वेस्टमेंट्स इज ऑल्सो लाइक दैट. इट्स वेरी वेरी पर्सनल. फाइनेंस इज मोर पर्सनल, लेस फाइनेंस. हर जन की रिक्वायरमेंट अलग होती है. अभी मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास एक क्लाइंट है, 3 करोड़ रुपए की उनका प्लॉट बिका. मतलब इन्वेस्ट करना, मतलब वेरी गुड. कहाँ करना? मतलब एफडी में करना. मतलब मेरे पास क्यों है, एफडी में करना है तो खुद ही कर लो. तो बोलते नहीं, एफडी में भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एफडी में करना है. आप समझ रहे हो? वो एचडीएफसी पे भी भरोसा करने को तैयार नहीं है. वो कहते नहीं, सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 3 करोड़ रुपए की पूरी एफडी करनी है मेरे को. जबकि उनको पता है 5-5 लाख रुपए की एफडी हर जगह बैंक में गवर्नमेंट की तरफ से वो है.
इंश्योरेंस है उस पर। बोले नहीं नहीं, पूरा पैसा हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही डालेंगे। अब वो रिस्क, अब आप बोलो 3 करोड़ रिस्क नहीं ले सकता, वो उसका स्वभाव है, हम क्या बोलेंगे। वो कह रहे भाई मेरे को तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अलावा किसी पे भरोसा नहीं है, आई डोंट ट्रस्ट इवन HDFC, ICICI और अदर प्राइवेट बैंक्स, तो वी कांट डू दैट एनीथिंग ऑन दैट। So that's why we always talk very very basic stuff which is everyday stuff, so that लोग है ना, मैं चाहता हूं लोग प्रोक्रेस्टिनेट ना करें, पहला कदम ले। वो 25,000 कमाने वाला 500 रुपए की SIP चालू करे, वो 25,000 रुपए कमाने वाला इमरजेंसी फंड बिल्ड करना चालू करे, वो अपनी इंश्योरेंस ले, उसको कॉन्फिडेंस आए, वाह यार बढ़िया है, सीट बेल्ट पहननी चालू कर दी, वाह यार चलो कुछ पैसा मेरा निवेश होना चालू हो गया। बिकॉज ये हैबिट बनानी बहुत जरूरी है, क्योंकि यही 25,000 वाला 10 साल बाद हो सकता है 2 लाख रुपए महीना कमाएगा, पर अगर आज उसकी हैबिट नहीं है तो 2 लाख रुपए पे भी उसकी हैबिट नहीं बनने वाली। मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं जिनकी 6-6, 7-7 लाख रुपए महीने की तनख्वाह है पर 25 तारीख तक जीरो हो जाते हैं, और ऐसे भी लोग देखे जिनकी 50,000 की तनख्वाह है पर 20,000 की SIP कर जाते हैं। इट्स अ मैटर ऑफ हैबिट, दैट्स व्हाट वी वांट पीपल टू डेवलप। टॉकिंग अबाउट एक हैबिट जो शायद इंडियन स्कूल्स में होनी चाहिए मेरे अनुसार, बट यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, की बेसिक फाइनेंशियल एजुकेशन होना चाहिए इंडियन स्कूल्स में, और वो क्यों नहीं हो रहे हैं? आई थिंक हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत आर्केइक है, और सब कुछ बदल गया। लोग जिस तरह से फ़ोन करते थे बदल गया, जिस तरह से ट्रैवल करते थे बदल गया, बट जिस तरह से स्कूल जाते थे वो आज भी नहीं बदला। वही क्लासरूम, वही टीचर, वही सब कुछ चल रहा है। बट लकीली नाउ देर आर मोर वेज टू लर्न which have come up, which could be private courses, which could be internet, which could be any other thing, but that creates a lot of noise also. तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो बहुत ज़रूरी है, मुझे लगता है शायद 5वीं 6वीं क्लास से डाल देना चाहिए। इतना डाल देना चाहिए कि एक बच्चा जो है वो बजटिंग कर पाए। लाइक माई सन इज 11 years old, he gets 2,000 rupees a month, वो बजटेड चलता है। उसको कोई चीज़ खरीदनी होती है, उसको पता है he has to do 50% contribution, he is a gamer, तो उसको कभी कभी महंगी चीज़ें खरीदनी होती है, तो महंगी चीज़ें खरीदनी है तो भाई 50% तेरे को डालना है, 50% मैं डालूंगा। तो वो 3 महीने फिर सेव करता है कि और कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि उसको पता है मेरे पास 2,000 रुपए है, तो 2,000 रुपए 2,000 रुपए 2,000, 6,000 मेरे डालेंगे, 6,000 पापा डाल देंगे, तो 12,000 की मेरी चीज आ जाएगी। तो वो 3 महीने बहुत रिस्ट्रिक्टेड चलेगा, टी शर्ट नहीं खरीदेगा, जूते नहीं खरीदेगा, टोपी नहीं खरीदेगा, जो भी उसको चाहिए होती लाइफ में वो चीजें नहीं खरीदेगा। सो दिस हैबिट हैज टू बी इनकलकेटेड। हम लोग वी डोंट लिव इन अनलिमिटेड रिसोर्सेज काइंड ऑफ एनवायरमेंट, वी हैव टू टीच देम दैट कि रिसोर्स का कैसे यूटिलाइजेशन करना है। Second thing I focus on with my kid personally is ROI approach. Why do you want it? मैं बहुत क्वेश्चनिंग करता हूँ, क्यों चाहिए तुम्हारे को, इससे क्या चीज़ इंप्रूव होगी तुम्हारी लाइफ में, क्या चीज़ जो आज तुम्हारे को प्रॉब्लम आ रही है वो ठीक हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। कैन यू डू विदाउट दिस, इफ आई डोंट बाय यू दिस फॉर नेक्स्ट 1 year, विल यू बी एबल टू सस्टेन। तो जब आप ऐसे क्वेश्चंस पूछते हो ना, यू मेक देम थिंक, सोल्यूशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस या फिर डीप थिंकिंग ओरिएंटेड क्वेश्चंस अगर आप डाल दो अपने बच्चे के माइंड में। पेरेंट्स का प्रॉब्लम क्या है, वो हैमलीज में गए और वो करने लग गया, ले बेटा 2,000 का ये ले ले, 5,000 का ले ले, तो आपने उसको फिर कैरेक्टर नहीं दिया ना। वेयर इज द कैरेक्टर ऑफ द किड? फिर तो उसको वही लगेगा कि मेरे लिए लाइफ ऐसे ही बनी है, और जब वो ऑफिस में जाएगा या कॉलेज में जाएगा और कुछ गड़बड़ होगी तो फिर वो झेल नहीं पाएगा। सो इट्स एट द पेरेंट्स लेवल, वी शुड फोकस ऑन गिविंग आवर किड्स फाइनेंशियल एजुकेशन। बेसिक 2 ही चीजें कर दो, आप बजटिंग सिखा दो और आप ROI ड्रिवन अप्रोच सिखा दो कि जब भी वो कुछ खर्चा करे उसको जवाबदेही होनी चाहिए उस खर्चे की। अब बहुत सारे फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स, एजुकेटर्स ये कहते हैं कि यार घर क्यों खरीदना है, वो तो लायबिलिटी है, रेंट पे ले लो, फिर कैलकुलेशंस भरपूर दे देते हैं आपको कि ये होता है। इनफैक्ट बड़े बड़े दिग्गज जो बहुत पैसा लगते हैं वो कहते हैं यार मैं तो अभी रेंटेड घर में रह रहा हूं, अपने पॉडकास्ट में कहते हैं मैंने तो घर खरीदा नहीं है। पर आप देखते हो कि कुछ हफ्ते बाद, कुछ महीने बाद वो घर खरीद लेते हैं, तो अपने को लगता है यार पर 4 हफ्ते पहले बोला कि यार मैंने घर नहीं खरीदा, मैं रेंट पे हूँ, फिर आप बाद में खरीद रहे हो, तो क्या है सही यार? देखिए ये ना बड़ा पर्सनल डिसीजन है, तो मैं डिसीजंस को 2 तरीके से देखता हूँ, एक फाइनेंशियल डिसीजन, एक मनी डिसीजन और एक इमोशनल डिसीजन। मनी डिसीजंस आर इमोशनल डिसीजंस, मतलब मैं उनको इमोशनल कैटेगरी, मनी कैटेगरी में डाल देता हूँ। फाइनेंशियल डिसीजंस क्या होता है कि वो प्योर एक्सेल शीट से लिए जाते हैं कि यार मेरे लिए क्या फायदा क्या नुकसान है, बट दैट इज ओके इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ बेंट ऑफ माइंड। बट अगर आपके लिए इमोशन बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप लीजिए, घर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आई एम नॉट अगेंस्ट बाइंग अ हाउस, इट गिव्स अ लॉट ऑफ कंफर्ट, कन्वीनियंस, बट इट शुड गिव यू कंफर्ट, कन्वीनियंस। इसका एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे एक दोस्त के भाई की शादी हुई, तो गुड फैमिली रिसेंटली हुई थी, तो हस्बैंड वाइफ ने तय किया कि घर लेंगे हम, जो टू बी मैरिड थे, होने वाले थे। तो दोनों फैमिलीज ने, मतलब पेरेंट्स ने, दोनों ने कंट्रीब्यूशन कर दिया ऑन द डाउन पेमेंट कि घर की डाउन पेमेंट बेटा हम दे देंगे, दोनों ने मिलकर बोल दिया ठीक है जी। अब दोनों टेकीज हैं, नोएडा में काम करते हैं, दोनों की तनख्वाह मिला के 1.5 लाख रुपया महीना है, समवेयर अराउंड दैट। तो
दे केम टू मी फॉर डिनर, हम लोग डिनर में बात कर रहे थे, तो बोलते भैया आपकी वीडियो देखी, दिस हम लोग ने ना 3 बेडरूम लिया हुआ है ना, यंग मैरिड कपल 3 बेडरूम ले लिया, और बोलते अब हम बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। मतलब क्यों? बोलते ईएमआई हमारी 50-60% चली जाती है सैलरी की, पर बड़ा खर्चा कहाँ है? जिस सोसाइटी में वो रहते हैं उसका मेंटेनेंस है 6 रुपीज पर स्क्वायर फीट, यानी 3 बेडरूम का स्क्वायर फीट तो ज्यादा होगा, तो मेंटेनेंस बढ़ गया। फिक्स डिपॉजिट इज बेस्ड ऑन स्क्वायर फीट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो मेंटेनेंस ज्यादा हो गया। मेड का एक्सपेंसेस, बिकॉज इट्स अ 3 बेडरूम हॉल किचन हाउस, हैज टू बी मोर, क्लीनलीनेस ज्यादा चाहिए, तो उसका एक्सपेंसेस ज्यादा हो गया। तो द टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप इज नाउ ईएमआई प्लस मंथली मेंटेनेंस प्लस मंथली मेड प्लस मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल प्लस फिक्स्ड इलेक्ट्रिसिटी बिल, और ये सब जो है वो इनकी इनकम का 70 से 75% है। एट द एंड दे आर लेफ्ट विद ओनली 25%। यार आप लोग की शादी हुई है, आप लोग घूमने जाओ फिरो, ये क्या सर पे तुमने 75% की लायबिलिटी लेके रखी है, एंड दैट ऑल्सो फॉर नेक्स्ट 300 मंथ्स, 300 महीने तक। तो क्या उनको घर लेना चाहिए था? बिल्कुल लेना चाहिए था, पर क्या उनको 3 बेडरूम लेने की जरूरत थी? बिल्कुल नहीं थी, 2 बेडरूम ले लेते यार। अच्छा मतलब क्या रीजन था 3 बेडरूम? बोले पेरेंट्स आ गए तो, मतलब पेरेंट्स आएंगे तो दूसरे रूम में लेते, बोले दोनों पेरेंट्स साथ में आ गए तो, मतलब तुम जरा बाहर सो जाते यार। पर आपने वो एक यूनिक इवेंट के लिए, जो शायद साल में एक बार होगा 2 दिन 3 के लिए, तुमने इतनी बड़ी लायबिलिटी बांध ली। सो माय पॉइंट इज बाय अ हाउस, पर द टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप विच इंक्लूड्स एवरीथिंग शुड नॉट बी मोर देन 40% ऑफ योर टेक होम इनकम। अगर आप 1 लाख रुपए कमाते हैं तो 40,000 से ज्यादा आपकी ईएमआई, इलेक्ट्रिसिटी बिल, मेंटेनेंस बिल, मेड एक्सपेंसेस, ये सब नहीं होना चाहिए, तो आप कंफर्टेबल हो। अभी पीछे एक रिपोर्ट आई कि द फर्स्ट चेक बाउंस रेट इन बैंगलोर टुडे इज एट द हाईएस्ट, यानी कि व्यक्ति ने लोन लिया और पहला ईएमआई नहीं दे पाया। 1 out of 10 houses are not able to pay their EMIs, बिकॉज ये सबने 2020 में घर लिया था, जब सब टेकीज की तनख्वाह 5-5, 6-6 गुना बढ़ गई थी। अब सबको फायर किया जा रहा है एआई की वजह से। आपकी लायबिलिटी 300 महीने की है, आपका करियर हर साल बदल सकता है, तो थोड़ा सोच समझ के, मैं ये नहीं कह रहा मत लो, सोच समझ के, कंस्ट्रेंट्स के साथ लो, बहुत स्ट्रेच मत करो अपने आप को। लाइफ बहुत लंबी है, कर लोगे, घर खरीद लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने आप पे फोकस करो, अपनी इनकम बढ़ाओ, वो सब करो, घर को आराम से डेफर भी कर सकते हो, बट अगेन डिसीजन इज योर्स। अगर लेना है तो 40% से कम रखो। भाई क्रेडिट कार्ड्स क्रेडिट कार्ड्स हो या ट्रेडिंग एप्स हो, जो प्रमोशंस चलते हैं, वो एथिकल होता है? क्योंकि इतने सारे यंगस्टर्स क्रेडिट कार्ड की वजह से डेट में रहते हैं, वो चीज़ें खरीद लेते हैं जो बाद में सोचना पड़ता है, यार ये तो मैंने खरीद लिया, ये इतना देना है। और साथ में ट्रेडिंग एप्स ऑब्वियसली बहुत बार पैसे भी खो देते हैं, तो ये दोनों चीज़ों को प्रमोट करना एथिकल होता है? देखिए, क्रेडिट कार्ड्स इज नॉट अ बैड थिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्रेडिट कार्ड इज अ ग्रेट इंस्ट्रूमेंट। एक ही रूल याद रखना, क्रेडिट कार्ड को डेबिट कार्ड की तरह यूज करो। मतलब आप मानो जितना आपके बैंक अकाउंट में पैसा है ना, उतना ही आपका लिमिट है। डेबिट कार्ड में क्या होता है, अगर आपके अकाउंट में 20,000 है तो आप 20,000 से ऊपर का स्वाइप नहीं मार सकते, चाहे लिमिट 1 लाख की है, ठीक है? तो क्रेडिट कार्ड को भी इसी तरह डील करो ना, कि वो डेबिट कार्ड ही है भाई, मेरे पास 20,000 रुपए पड़े हैं ना, तो मैं 20,000 से ऊपर का स्वाइप नहीं मार सकता इस क्रेडिट कार्ड से, चाहे मेरा कितना भी मन करे, तो आप जीत जाओगे। क्रेडिट कार्ड्स आपको कितने अच्छे रिवॉर्ड्स देते हैं। अभी मैंने पीछे किसी का पॉडकास्ट किया क्रेडिट कार्ड एक्सपर्ट का, उन लोगों ने अपने सिंगापुर आना जाना, बिजनेस क्लास, होटल, ग्रोपरी, F1 सब कुछ फ्री करा लिया। 5 लाख रुपए 6 लाख रुपए की आइटम फ्री करा ली अपने, सिर्फ पॉइंट से। तो क्रेडिट कार्ड विल डेफिनेटली मेक यू आपके लिए अच्छी चीज है वो। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि जब एक व्यक्ति जॉब के लिए पहली बार आता है तो उसका सिबिल स्कोर नहीं होता, क्रेडिट स्कोर। और लाइफ में जब भी आपको कोई लोन लेना है, गाड़ी का लोन लेना है, घर का लोन लेना है, तो आपके पास एक सिबिल स्कोर होना चाहिए। तो क्रेडिट कार्ड हेल्प्स यू डेवलप योर सिबिल स्कोर इफ यू यूज इट करेक्टली। एब्सोल्युटली, बिकॉज इट शोज कि आप कैसे रीपे करते हो, जल्दी करते हो, टाइम पे करते हो, देर करते हो, और वो आपको हेल्प करता है जब आप घर पे लोन ले रहे हो या कुछ और लोन्स ले रहे हो। ये हेल्प करता है आपको सैंक्शनिंग के लिए, प्रोसेसेस इजी हो जाते हैं, अमाउंट्स डिफाइन करता है ना, इंटरेस्ट रेट आपको बेनिफिट मिल जाता है अगर आपने। तो बेसिकली बिहेवियर है, आपसे कोई उधार लेके जाएगा, अगर आपको टाइमली बेसिस पे वापस करेगा तो आप कॉन्फिडेंट रहोगे कि अगली बार भी उसको उधार दे दोगे। तो जितना आप अच्छा व्यवहार करोगे, वो कहते हैं बार बार अच्छा करोगे व्यवहार, तो मिलता रहेगा पुरस्कार। तो चलाओ, बढ़िया से करो व्यवहार। आपका कार्ड आज 50,000 की लिमिट है, फिर कर 1 लाख की लिमिट है, फिर 2 लाख की लिमिट है, फिर 5 लाख की लिमिट है। बट आप ये सोचो कि भाई मैं वो मिनिमम ड्यू दूंगा, मैं पूरा अपना लिमिट कंज्यूम कर लूंगा, तो देन यू आर इनटू बिग ट्रबल। मैं एक लड़की से मिला एंड शी सेड कि मैं तो मिनिमम ड्यू देती हूँ। मतलब क्यों? तो बोलती वो 3.5% इंटरेस्ट
देना पड़ता है इधर। मतलब हाँ, बोलती सेविंग्स बैंक अकाउंट में मेरे को एफडी में तो 7% मिलता है। मतलब बहन, वो 7% साल का मिलता है, ये 3.5% महीने का देना है। ठीक है? जमीन आसमान का फर्क। जमीन आसमान का फर्क। उनको इतना नहीं पता था, बिकॉज क्रेडिट कार्ड कंपनीज वही है ना कि बताना ही नहीं है ये सारी चीजें। वो उनका काम है भाई, तुम्हारा काम है सही तरीके से समझना कि क्या तुम्हें सही चीज पता चली है कि नहीं चली। सो क्रेडिट कार्ड्स अमेजिंग, ग्रेट इंस्ट्रूमेंट्स, बट यूज देम एज इफ इट्स अ डेबिट कार्ड। बस मेरा इतना ही सलाह होगा आपको, और फिर देखो आपका क्रेडिट स्कोर भी बढ़ेगा, आपको लाउंज मुझे एक्सेस भी लगता है मिलेगा। कि जो फिलॉसफीज आप बता रहे वो मैंने ऑलरेडी इस्तेमाल कर दी है, तो अच्छा है। इट्स कोलैबोरेटिंग योर या क्योंकि आप वेरीफाई कर रहे हो वो Yes. सारी चीजें जो मैं करता आया हूं जेन्युइनली। एंड आई नो यू वी डिस्कस सो मच ऑफ इट, पर अगर मैं बोलूं 2 लाइनों में आपकी कोर इन्वेस्टिंग फिलॉसफी आप बताएं तो क्या होगा? So my core investing philosophy is that it has to be long term. Investing word stands for long term. And long term is not like your long term relationships today, which last for 3 months, 6 months. Then you get into situationships, nano ships, this ship, that ship. मतलब ship लगा के relation हटा दिया, सब कुछ लगा दिया उसके अलावा। This is Gen Z, मेरे कुछ cousins हैं बड़े young से ना, तो उनसे मेरे को पता चलता रहता है। सर आप खुद जेन ज़ी हो गए हो यार। तो ये शिप को रिलेशनशिप ही रखिए, ठीक है, लंबा इन्वेस्ट कीजिए। एंड व्हेन आई से लंबा इज मिनिमम 7 to 10 years का व्यू लेके चलिए। एंड नो अर्थ इज ब्लास्टिंग, नथिंग इज हैपनिंग। आप आराम से चलते रहिए, आप पैसा कमा लोगे, अपनी इनकम से कमाओगे, पैसिव इनकम भी बना लोगे, सब हो जाएगा, बट ओवरनाइट कुछ नहीं होगा। दूसरा है डोंट हैव फोमो, हैव जोमो। जोमो। हाँ, डोंट हैव फियर ऑफ मिसिंग आउट, हैव जॉय ऑफ मिसिंग आउट। कि यार मैंने मैंने बहुत अच्छा किया, मैं ये कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट में नहीं किया, क्योंकि मुझे वैसे ही नहीं पता ये आदमी कौन है, और पैसे भी बच गए, और ऐसे पैसे बच गए, और सही चीजों के लिए इस्तेमाल कर लूंगा। अब मैं जो मुझे एक्सपीरियंस चाहिए मैं उस पर इस्तेमाल करूंगा, जो मुझे खुशी देता है। अब वो खुशी क्या देता है, आप लिस्ट बना लो 5-6 आइटम की, ठीक है, और उस पर आप इन्वेस्ट करो। बकेट लिस्ट होती है जो, आप अच्छी बकेट लिस्ट बनाओ, उस पर डालो पैसा। एटलीस्ट यू विल बी हैप्पी इनसाइड कि यार मैंने उन चीजों पे पैसा लगाया जो चीजें मेरे लिए मायने रखती है, नॉट बिकॉज समाज मेरे को उस तरीके से देखता है। तो डोंट हैव फोमो, हैव जोमो, जॉय ऑफ मिसिंग आउट। हैव एवरी टाइम यू मिस आउट ऑन थिंग्स व्हिच यू डोंट रिक्वायर, हैव ग्रेट जॉय अबाउट इट, एंड राइट ऑन लिंक्डइन, राइट ऑन इंस्टाग्राम, यू विल गो मोर वायरल। जॉय से याद आया, जी। वो कौन से लोग हैं जिन्होंने आपको इंस्पायर किया इन द फाइनेंस वर्ल्ड? I have many teachers. I think was blessed with many teachers. My first teacher obviously is Sir Warren Buffett, because उन्हीं की किताबें पढ़ के हम जो है सीखे बहुत कुछ. Then I started my career with Raheja Universal. So Mr. Ashish Raheja, I'm sure you would be knowing him. So he was my first boss. So I was his chief of staff. तो उनसे बहुत सीखा मैं, and he was a great teacher in my life, my very first boss. Then I had people who had very good intelligence about finance, law, legal. Mr. Mukesh Jain हैं, उनके साथ सीखा. And then all these authors like you have Psychology of Money, Morgan Housel. He's also a teacher. So anybody whom we have read, जिनसे हमने सीखा है, मैं उनको टीचर ही मानता हूँ, चाहे मैं उनसे मिला हूँ ना मिला हूँ. You know, I'm their एकलव्य, वो द्रोण है, हम एकलव्य हैं, बस अंगूठा ना मांग ले वो. नहीं मांगेंगे भाई, नहीं they are very sweet, definitely. So yeah, these are some teachers who have been very instrumental in our एक life. फॉलोअर या एक इंसान जिसने आपसे सीखा है और उनकी स्टोरी ने आपको मूव कर दिया, वाकई में मैंने सेंट ही कर दिया, वो कौन सा है? I get a lot of messages. एक बार क्या हुआ, मैं दुबई एयरपोर्ट पे था, I think अपने इवेंट के बाद ही I was coming back. So I met a couple. The couple came up to me. मैं कहीं बैठ के खा रहा था कहीं रेस्टोरेंट में, तो गुड कपल, स्टेइंग इन दुबई, मेकिंग गुड मनी, इन्वेस्टिंग ऑल्सो. तो एक लाइन बोली, बोले संजय सर, आपको देखने से पहले हम इन्वेस्ट कर रहे थे, आपको देखने के बाद पता चला हम क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं. एंड दैट मूव्ड मी अ लॉट, बिकॉज पैसा विदाउट पर्पस जो है ना, वो अनाथ हो जाता है, फिर उसका कोई माई बाप नहीं होता. पर अगर पैसे को पर्पस मिल जाए ना, तो वो एक पॉजिटिव अफर्मेशन होता है, अबंडेंस क्रिएट करता है आपके माइंड में, और आपको एक डायरेक्शन पे रखता है. सी, क्रिएटिंग इन्वेस्टमेंट्स और स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट्स इज द इजीएस्ट थिंग. स्टेइंग ऑन दैट कोर्स, और किसी को बोलना कि 20 साल डाला होता, 30 साल डाला होता, बोलना बहुत आसान है, पर 25-30 साल एक जगह बने रहना सबसे मुश्किल काम है. यू नो, आई ऑलवेज रिमेंबर द लाइन फ्रॉम शाहरुख खान, जब अनुपम खेर जी ने उनसे पूछा था कि व्हाई आर यू द लास्ट सुपरस्टार, व्हाई डू यू से दैट? तो ही सेड बिकॉज आई वर्कड हार्ड. एवरीबडी वर्क्स हार्ड. बोलते नहीं, आई वर्कड हार्ड आफ्टर आई मेड इट. तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है कि आपको लगे रहना है, वो जर्नी लगे रहने वाली जर्नी है, और कुछ चीज को ग्रांटेड नहीं लेना है. बिल्कुल. यू आर नॉट एंटाइटल्ड. पोजीशन,
ये स्थान, ये मोमेंट को ग्रांटेड कभी नहीं बिल्कुल, नोबडी इज एंटाइटल्ड, सक्सेस इज अ रेंट यू हैव टू पे एवरी डे। अगर आज इजी होता तो हम भी बैठ के पॉडकास्ट नहीं कर रहे होते। वी हैव डन इनफ, यू हैव डन इनफ, आपने मुझसे बहुत ज्यादा किया है, आई हैव आल्सो रीजनेबली डन ओके, तो हम लोग बैठे होते, बट वी आर टेकिंग दिस एफर्ट बिकॉज वी रिस्पेक्ट द पोजीशन व्हिच पीपल हैव गिवन अस। तो हमें उसका, वो यू आर राइटली सेइंग कि एंटाइटलमेंट नहीं करना है। आई थिंक ये जो कुछ चीजें हैं जो लोगों को मूव कर देती हैं, गिव्स देम अ पर्पस, गिव्स देम अ थॉट प्रोसेस, गिव्स देम द कॉन्फिडेंस टू स्टे ऑन कोर्स टू हैव देयर वेल्थ जर्नी, इज समथिंग व्हिच मूव्स मी अ लॉट पर्सनली। संजय कतुरिया मेरे भाई, जाने से पहले गिफ्ट दूंगा, ये कवाई कॉस्मेटिक्स जी, परफ्यूम फॉर किड्स है, ग्रोन अप्स भी यूज कर रहे हैं। ओ वाओ, वाटर बेस्ड, सेफ, नो अल्कोहल, गॉट विटामिन ई। मेरी वाइफ ने यानी 5 साल रिसर्च किया यार। वाओ, तो दिस इज अ मदर हुज मेड दिस, Nice. क्योंकि मेरी बेटियां अधीरा साइशा उनका परफ्यूम उठा के भाग जाती थी और लगा देती थी, एंड शी वांटेड टू मेक श्योर दैट एवरी मदर हैज अ सेफ राइट, परफ्यूम फॉर देयर किड्स। अब ग्रोन अप जैसे आप भी यूज कर रहे हैं, बिकॉज इट्स रिफ्रेशिंग, Yes. इट लास्ट फॉर लॉन्ग एंड Yes. सेफ। तो ये ऑरेंज ब्लॉसम फ्रेग्रेंस ऐसे 4 थैंक है यू हमारे सो पास। मच, थैंक यू सो मच फॉर दिस दिस, फॉर यू मेरे भाई, यूज करना यार तुम। हाँ डेफिनेटली, और मैं मैम को फिर फीडबैक भी दूंगा इसका, पक्का देना, हाँ। श्योर। एंड थैंक यू सो मच। यू नो, आप ऐसे चीजें बोलते हो जो बेसिक लेवल पे बोलते हो और हम सबको समझ आता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभार ऐसे फंडे लोग बोलते हैं जो बाउंसर हो जाते हैं, आप बेसिक लेवल में समझाते हो, जो कॉलेज का बच्चा भी समझ रहे, हम जैसे लोग भी समझ जाए, कॉमन मैन भी समझ जाए, एंड आई लव दैट अबाउट यू। थैंक यू सो मच मेरे भाई, थैंक्स, एंड आई एम गोइंग टू टेक अवे लॉट इन दिस। बहुत सारी चीजें जो मैं करता था, जो मुझे वैलिडेशन भी चाहिए था जी। कि मैं सही कर रहा था, गलत कर रहा था, यू हैव क्लियर दैट इज वेल। सो थैंक यू सो मच। Thank you. आप फाइनेंस एजुकेटर हो, आप बिजनेस में लोगों को हेल्प करते हो, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली वॉट एवर यू गिव टू पीपल serves a bigger purpose मेरे भाई, changes their life. Absolutely. You can call yourself a life coach as well. And आपका जो महिला वाली जो जंगल में मिलती है वो चुड़ैल है, वो मुझे बेस्ट लगा भाई। और अगर मैं कहीं इसको यूज करूंगा ना, मैं बोल दूंगा मेरा भाई जो है संजय ने दिया है, वो मैं ओपनली बोल दूंगा, पैसे नहीं दूंगा पर वो लाइन यूज कर रहा हूं। संजय definitely कतुरिया, कीजिए। थैंक यू सो मच माय ब्रदर। Thank you so much, Siddharth sir.